देखो, सबसे पहले अब बात करेंगे कि भैया साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, भैया साइबर सुरक्षा की हमें जरूरत क्यों पड़ी भाई। देखो, साइबर सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइबर क्राइम है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे इंटरनेट से आपका डेटा लीक होना, आपके कंप्यूटर को हैंग करना, या जितना भी आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ पे बैंक क्या हो गए, पासवर्ड हो गए, बैंक अकाउंट नंबर हो गए, वो डेटा क्या है, उस डेटे को हैकर्स है वो क्या करते हैं भैया, हैकिंग के द्वारा चोरी कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए जो भैया स्कीम होती है उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। यानी उससे जो बचने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। कि भैया कैसे इससे हैकर से बचा जाए, कैसे जो वायरस है, मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, उनसे कैसे बचा जाए, तो उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। योगेश सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता कह रही है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो भैया साइबर सुरक्षा क्या है, वह प्रक्रिया, वह तकनीकी है जिसमें क्या होता है, जो इंटरनेट है, नेटवर्क है भैया, जो कंप्यूटर का क्या है, नेटवर्क, जिनमें क्या है कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो डेटा हो गया आपका, जो महत्वपूर्ण डेटा हो गई, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको क्या है भैया, साइबर हमलों से बचाना, यानी हैकर से उनको बचाने को हम क्या कहते हैं, यहां पे साइबर सुरक्षा कहते हैं भैया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भैया साइबर सुरक्षा का, इसका मुख्य उद्देश्य है किसी संगठन, सरकार या व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संवेदनशीलता, जानकारी और प्रणाली को क्या करना है, सुरक्षा का करना है भैया। यानी जो साइबर एक्सपर्ट है उनके द्वारा क्या है, जो सरकार हो गई या किसी व्यक्तिगत या कोई भी कंपनी हो गई, उसकी क्या है, जो महत्वपूर्ण जो उसका डेटा है, उस डेटा को सुरक्षित रखना ही क्या है, साइबर सुरक्षा है भाई। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि भैया साइबर सुरक्षा क्या है। हिमांशु कह रहा है हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुशाल राजपूत कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। तो भाई आगे बात करते हैं अब कि साइबर सुरक्षा के मुख्य पहलू क्यों है। भाई साइबर सुरक्षा के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे सुरक्षा है जिनके अंदर क्या है, साइबर सुरक्षा की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेटवर्क सुरक्षा, कि भैया कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या है भैया सुरक्षित करना। क्योंकि यहाँ पे मेरी बात सुनो, देखो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको बताया था भैया, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेन, मेन और वेन। यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। तो यहां पे होता क्या है, अगर मान लो कोई वायरस या वर्म है वो एक कंप्यूटर के अंदर आ गया, तो वो बाकी सभी कंप्यूटरों के अंदर क्या है, फैल सकता है। तो भैया उसको रोके कैसे, उसको फायरवॉल हो गई, अलग अलग तकनीकों के द्वारा क्या है, रोका जाता है। उसे हम कहते हैं नेटवर्क सुरक्षा। कि भैया जो यहाँ पे वायरस या वर्म है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर न फैले, उसे हम कहते हैं नेटवर्क सुरक्षा। अगला है हमारा सूचना सुरक्षा। तो भैया ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटरों के अंदर जो डेटा है, जो महत्वपूर्ण डेटा हो गया, यानी बैंकिंग संबंधी डेटा हो गया, या कोई भी महत्वपूर्ण डील हो गई, उनसे संबंधित जो डेटा है वो इसके अंदर रहता भैया, या प्राइवेट वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, फोटो हो गए, वो सभी डेटा को सुरक्षित रखना भैया। इन डेटाओं को, महत्वपूर्ण सूचनाओं को, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उनको सुरक्षा, यहाँ पे सुरक्षित करने को हम कहते हैं सूचना सुरक्षा। क्या कहते हैं, सूचना सुरक्षा कहते हैं। हिमांशु कह रहा है सर फिर से समझाए, क्या समझ में नहीं आया बेटा। साइबर सुरक्षा का मतलब है आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल की सिक्योरिटी को अपडेट करना, या यानी उसको हैकर से बचाना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। भैया आप अपने मोबाइल को बार बार क्या है, अपडेट करते रहते हो, जिसमें क्या है, सिक्योरिटी पेज आते रहते हैं, तो उसके द्वारा क्या है, आपके मोबाइल है वो सुरक्षित रहता है। यानी कोई भी वायरस हो गया, जैसे भैया क्या होता है कि हैकर्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस हो गया, वर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वो क्या है, भेजते हैं। तो उससे बचना ही क्या है, साइबर सुरक्षा है। आगे है एंड पॉइंट सुरक्षा। तो भैया एंड पॉइंट सुरक्षा क्या होती है, एंड पॉइंट सुरक्षा का मतलब होता है कि इसका उद्देश्य सभी उपकरण, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, को सुरक्षित करना है किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यानी किसी नेटवर्क से जुड़े जितने भी डिवाइस होते हैं उनको सुरक्षित करना, उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट सुरक्षा कहते हैं। अगला है एप्लीकेशन सुरक्षा, यानी कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए सुरक्षित है, कौन सी नहीं है। देखो अगर आप मान लो गूगल प्ले
स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो लगभग लगभग जितनी भी है, क्योंकि वहां पे पहले स्कैन की जाती है कि ऐप स्टोर के द्वारा कि इनमें से कौन सी यहाँ पे एप्लीकेशन है वो सुरक्षित है और कौन सी नहीं है, फिर भी क्या है कुछ असुरक्षित वहां पे एप्लीकेशन आ जाती है। अगर आप किसी अन्य वेबसाइट से वहां पे कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है असुरक्षित हो सकती है, क्योंकि उसकी जो फाइल है उसके अंदर वायरस हो सकता है, वर्म हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है छुपा हुआ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सुरक्षा, यानी इनसे क्या है एप्लीकेशन को बचाना हो गया एप्लीकेशन सुरक्षा। अगला है क्लाउड सुरक्षा, यानी क्लाउड पे जो हमारा डेटा पड़ा है, जैसे यहां पे आपका गूगल क्लाउड हो गया, उस पे क्या है भैया आपकी ड्राइव होगी, ड्राइव के अंदर आपके फोटो वीडियो या कोई पीडीएफ पड़ी है तो उसको सुरक्षित करना हो गया। अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से जुड़ी हुए जितने भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जैसे कैमरा हो गया या कोई अदर यहाँ पे मतलब स्मार्ट होम हो गया, उसके अंदर क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भैया स्मार्ट होम बनाया जाता है जिसके अंदर डिवाइस क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उनको क्या है यहाँ पे सुरक्षित करना। तो ये क्या है साइबर सुरक्षा के उदाहरण है यहाँ पे। अंकिता कह रही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। आकांक्षा कह रही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। आगे चलते हैं भाई। अगला है साइबर हमला क्या होता है। अगला है कि साइबर अटैक होता क्या भैया। साइबर देखो हैकर्स होते हैं वो क्या है आपका डेटा चुराने के लिए आपके मोबाइल को हैंग करते हैं, कंप्यूटर में वायरस डालते हैं, उसे हम कहते हैं साइबर हमला यानी साइबर क्राइम। तो भैया एक दुर्भावनापूर्ण गतिविधि है। दुर्भावनापूर्ण का मतलब है ये हानिकारक है हमारे लिए, क्या है हानिकारक है भाई। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण का मतलब है हानिकारक है, जिसमें क्या है किसी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या डेटा को नुकसान पहुंचाने या नियंत्रित करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए पहुंच प्राप्त करना। यानी आपके मोबाइल के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको चुराने के लिए आप तक किस प्रकार से पहुंचा जाए, वायरस भेज के या कोई वर्म भेज के, स्पाईवेयर भेज के, एक एक क्या है आगे सब कुछ आपको क्या है कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने पूरी क्लास देख ली ना तो सब कुछ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा यहां पे। तो साइबर हमले क्या होते हैं भैया किसी व्यक्तिगत या उपयोगकर्ता संगठनों या सरकारी एजेंसियों पर हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी वित्तीय हानि हो सकती है। यानी भैया हैकर्स करता क्या है आपके मोबाइल को हैंग करके आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है उससे क्या है भैया पैसे निकाल सकता है, यानी वित्तीय हानि हो सकती है। या कोई इंपोर्टेंट डेटा है, जैसे मान लो इसरो के पास में क्या है इंपोर्टेंट डेटा है अंतरिक्ष से संबंधित या मिसाइल बनाने से संबंधित, तो वो डेटा कहीं पे चोरी ना हो जाए। आगे चलते हैं भैया। हिमांशु कह रहे हैं वेन का फुल फॉर्म बताइए। बेटा लेन का मतलब लोकल एरिया, मेन का मतलब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। अगला भैया हैकर्स। ये हैकर्स कौन होते हैं भैया। हैकर्स जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या आपके डिजिटल उपकरणों में अनधिकृत तरीके से क्या है प्रवेश करते हैं। अनधिकृत तरीके का मतलब है बिना आपके अनुमति के क्या है वो आपके मोबाइल के अंदर वायरस भेज के क्या है उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। हैकर्स का उद्देश्य विभिन्न हो सकता है, यानी अलग अलग हैकर्स का क्या है अलग अलग यहां पे उद्देश्य होता है। जैसे डेटा चुराना हो गया, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना हो गया, या सुरक्षा कमजोरियों का परीक्षण करना हो गया। ठीक है, ये हो गए भैया हैकर्स। आगे चलते हैं। अब देखो हैकर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हैकर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला आता है व्हाइट हैकर्स। भाई सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट हैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो व्हाइट हेट हैकर्स होते हैं। हेट का मतलब होता है भैया टोपी से होता है, यानी जो टोपी है वो कैसी है, यहाँ पे आपको व्हाइट टोपी दिखाई दे रही होगी। तो इनका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा की कमियों को पहचानना और उन्हें क्या करना, ठीक करना। यानी आपका जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कि उनमें भैया दिक्कत क्या है, उसमें उसकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को पहचानना और उसे क्या करना, ठीक करना। ठीक है, वो होते हैं यहाँ पे व्हाइट हैकर्स। इनकी विशेषता क्या होती है, ये हैकर्स वैध और कानूनी तरीके से सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा का परीक्षण करते हैं। यानी ये हैकर्स क्या करते हैं, वैध तरीका होता है और कानूनी तरीके से क्या करते हैं, आपके सिस्टम या नेटवर्क की यहाँ पे सुरक्षा करते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहा है, आपका चाहे कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो या कोई आपकी एप्लीकेशन हो गया, आपका कोई ऐप हो गया। ठीक है,
नेटवर्क का मतलब है जहां पे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैंने कहा था ना, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे क्या है, नेटवर्क प्रणाली होती है, जैसे लेन, वेन और मेन हो गई। कि सुरक्षा का परीक्षण करते हैं, वे कंपनियों और संगठनों को क्या है, सुरक्षा सुधारने के अंदर मदद करते हैं। यानी ये वाले हैकर्स है वो क्या है, अच्छे हैकर्स होते हैं, गुड हैकर्स होते हैं, जो क्या है हमारी मदद करते हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुरक्षा शोधकर्ता हो गया, इन्हें हम पेन टेस्टर भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। व्हाइट हैकर्स को हमें पेन टेस्टर भी कहते हैं। अगला है यहां पे, ये हो गया हमारा व्हाइट हैकर्स। अगला हम पढ़ेंगे ब्लैक हैकर्स। भैया ब्लैक हेट हैकर्स, तो भैया जो ब्लैक हेट हैकर्स होते हैं, यह क्या है, मतलब इनकी टोपी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक हेट होती है, यानी काली टोपी होती है। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है अनधिकृत तरीके से सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करना और उसे क्या है, नुकसान पहुंचाना। यानी कि जो ब्लैक हेट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिना आपकी अनुमति के, अनधिकृत का मतलब है बिना आपकी अनुमति के, चोरी छुप के क्या है, आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश करते हैं। आपके सिस्टम के अंदर यानी आपका जो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उससे डेटा को क्या है, चुरा लेते हैं। भैया ये है वाले हैकर्स होते हैं। इनकी विशेषता होती है, ये हैकर्स अपने लाभ के लिए, जैसे डेटा चोरी, वित्तीय लाभ या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला करते हैं। ये करते क्या है कि मान लो आपके मोबाइल के अंदर कोई प्राइवेट वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया या कोई इमेज हो गई, उसको क्या भैया चुरा लेते हैं और चुराने के बदले में आपको कहते हैं कि भैया अगर आपने मुझको पैसा नहीं दिया तो इस डेटा को क्या कर दिया जाएगा, वायरल कर दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। तो आपसे वो क्या है, यहां पे फिरौती मांगते हैं, यानी पैसे मांगते हैं आपसे। ठीक है, इनकी जो गतिविधियां होती है वो अवैध होती है। क्या होती है, अवैध का मतलब है यहां पे ये क्या है, कानूनी तरीके से बिना यहां पे क्या है, कानून का उल्लंघन करते हैं और आपके साथ हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है भैया। और ये क्या है भैया, वित्तीय लाभ के लिए काम करते हैं भैया, पैसे के लिए क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। इनका मकसद होता है डेटा चुराना और पैसे लेना। और ये क्या कर सकते हैं भैया, आपका जो सिस्टम है उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, यानी आपका डेटा करप्ट भी कर सकते हैं। आपके मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको क्या है, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ब्लैक हेट हैकर्स। जैसे साइबर अपराधी हो गए, रैंसमवेयर निर्माता हो गए। भैया देखो आगे बात करेंगे कि भैया रैंसमवेयर होता है क्या है। इसके अंदर क्या है, आपका कंप्यूटर का जो भी डेटा है उसको एनक्रिप्ट करके क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। और बदले में जब आपको क्या है, पासवर्ड तभी मिलेंगे जब आप क्या है उनको पैसे देते हो, तब मिलते हैं आपको। अगला है हमारा ग्रे हेट हैकर्स, यानी जिनकी टोपी कैसी होती है, ग्रे कलर की टोपी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रे हेट हैकर्स। भैया ये जो हैकर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं भैया, ब्लैक और जो व्हाइट हैकर्स होते हैं उनका दोनों का कोम्बो होते हैं। क्या होते हैं, दोनों का कोम्बो होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करना, लेकिन बिना किसी हानिकारक इरादे के। यानी इनका जो इरादा है वो यहां पे खराब नहीं होता है, बिना मतलब खराब इरादे के ये क्या करते हैं भैया, जो भी सुरक्षा एजेंसियां हो गई, उनको क्या भैया कोई कंपनी हो गई तो उसमें क्या है, उसके सिस्टम के अंदर खामी ढूंढते हैं कि भैया यहां पे दिक्कत क्या है, और इस दिक्कत को ढूंढने के बदले वो क्या है, उस दिक्कत को कंपनी को बताएंगे, बदले में क्या है, चार्ज लेंगे यानी पैसा लेंगे। ठीक है, यानी ये क्या है भैया, हानि इनका इरादा है वो क्या है, एकदम सही होता है, गलत इनका इरादा नहीं होता है। विशेषता, ये हैकर्स अनधिकृत तरीके से सिस्टम का परीक्षण करते हैं। यानी ये क्या करते हैं भैया, बिना किसी अनुमति के, जैसे आपका मोबाइल हो गया तो आपकी अनुमति के बिना क्या है, ये उसको हैक करके पता करेंगे कि उसमें दिक्कत क्या है, और आपको कहेंगे कि भैया आपके मोबाइल के अंदर भैया ये एक वायरस डाउनलोड हो चुका है, तो भैया इस वायरस को क्या है, डिलीट कर दीजिए, बदले में मैं आपका वायरस डिलीट कर दूंगा, बदले में क्या है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका खुलासा करने से पहले संगठन को सूचित करते हैं, यानी जो भी कंपनी है उसको पहले क्या देते हैं भैया, सूचना देते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर ये खामी है, अगर आप ठीक करवाना चाहते हैं तो आप मैं ठीक कर दूंगा, बदले में आपको क्या है, कुछ पैसा देना पड़ेगा। वे न तो पूरी तरह से कानूनी होते हैं और न ही पूरी तरीके से क्या है, अवैध होते हैं। उदाहरण, शोधकर्ता जो सुरक्षा कमजोरियों की खोज करते हैं और कंपनियों को सूचित करते हैं, लेकिन पहले अनुमति प्राप्त नहीं करते। यानी ये किसी भी कंपनी से पहले अनुमति नहीं लेते हैं कि मैं आपके सिस्टम के अंदर कोई खामी ढूंढ रहा हूं, बिना उनकी अनुमति के क्या है, ये पता करते हैं।
आगे चलते हैं भाई। अब देखो सबसे ज्यादा जो आपको एक शब्द परेशान करेगा वो है मेलवेयर। क्या है? मेलवेयर। आपको क्या है, ये शब्द आपको क्या है बार बार आएगा भैया कि मेलवेयर या मेलावेयर होता क्या है। यानी कि भैया मेलवेयर का सीधा सा मतलब है ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप कहेंगे सर दुर्भावना का मतलब है हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी ये अगर आपके सिस्टम के अंदर आ गए तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, आपका डेटा डिलीट हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो इन्हें हम कहते हैं मेलवेयर। अब देखो जो मेलवेयर है वो किस शब्द से बना है? मेलवेयर है वो मेलेशियस सॉफ्टवेयर से क्या है बना है। इसका शॉर्टकट है भैया, जो मेलेशियस सॉफ्टवेयर है ना उसका शॉर्टकट है वो क्या है? मेलवेयर है। क्या है? मेलवेयर। यहां पे देखो मेलेशियस से यहां पे मेल ले लिया गया है और यहां से वेयर लेके क्या बना दिया गया? इसका शॉर्टकट बना दिया गया है मेलवेयर। क्या बना दिया गया है? मेलवेयर। इसका मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर, यानी जो आपके सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं हानिकारक सॉफ्टवेयर। अब आगे से ध्यान में रखना, जब भी ये मेलवेयर क्या है बार बार ये नाम आएगा कि मेलवेयर मेलवेयर, तो ध्यान में रखना ये क्या है भैया आपके सिस्टम के लिए खराब सॉफ्टवेयर होते हैं भैया, ये ध्यान में रखना, यानी हानिकारक होते हैं, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखो ये भाई कंप्यूटर या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, यानी इनको बनाया किस लिए जाता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी सिस्टम को क्या है नुकसान पहुंचाना, उससे डेटा को चोरी करना, डेटा लीक करना उसका क्या है मकसद होता है। मेलवेयर के जरिए देखो साइबर अपराधी या हैकर्स होते हैं वो क्या है कंप्यूटर या नेटवर्क से डेटा चुरा सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी के कंप्यूटर का जो डेटा है उसको डिलीट कर सके या उसको चुरा सके या उस डेटा को लीक कर सके। यानी इनका बनाने का जो मकसद होता है वो क्या है यहाँ पे आपके लिए हानिकारक होता है, इसलिए इन्हें हानिकारक सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर एक बार बता देता हूं कि बार बार नाम आएगा मेलवेयर, और मेलवेयर का मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर जो आपको सिस्टम को क्या है हानि पहुंचाने के लिए क्या है बनाए जाते हैं। और भैया ये क्या है मेलेशियस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे शॉर्टकट है। आगे चलते हैं भाई। अब बात करें कि भैया मेलेशियस सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। भैया ये मेलवेयर होते कौन कौन से हैं इनकी बात करूं तो देखो अलग अलग प्रकार के मेलवेयर का काम अलग अलग होता है। यहां पे सभी मेलवेयर की क्या है बारी बारी में यहां पे चर्चा करूंगा, एक एक मेलवेयर का आपका क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपकी दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है। तो यहां पे देखो सबसे पहला आता है यहां पे वायरस, कि भैया वायरस भी क्या है मेलवेयर है। वंश हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, एक एक के बारे में क्या है डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। यहां पे स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, रूट किट हो गया, ये सभी के सभी क्या है ये सभी के सभी मेलेशियस सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर है। यानी आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए, डेटा नष्ट करने के लिए, डेटा लीक करने के लिए क्या है इनको बनाया जाता है। तो यहां पे देखो अलग अलग हो गए भैया, जैसे फिशिंग है, फिशिंग भी क्या है एक मेलवेयर है। फॉर्मिंग हो गया वो भी क्या है एक मेलवेयर हो गया। रैंसमवेयर हो गया। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक भी क्या है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। डीएनएस टनलिंग हो गया, इसके अलावा क्रिप्टोजैकिंग हो गया। क्रिप्टोजैकिंग के अंदर क्या किया जाता है जो भी आपकी यहाँ पे आपके मतलब मोबाइल के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसको क्या है यहाँ पे चुरा लिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोजैकिंग। क्या कहते हैं? क्रिप्टोजैकिंग यहां पे कहते हैं। आगे क्या है हम चर्चा करने वाले हैं भाई। साल राजपूत कह रहे सर एक बार ग्रे हैकर्स के बारे में एक बार दोबारा बताओ। बेटा देखो व्हाइट हैकर्स होते हैं वो क्या है अच्छे हैकर्स होते हैं, वो कानूनी तरीके से क्या करते हैं आपके सिस्टम के अंदर कोई खामी है तो उसका पता लगाते हैं और क्या है उसको ठीक भी करते हैं, वो तो होते हैं व्हाइट हैकर्स। जबकि ब्लैक हैकर्स क्या करते हैं, ब्लैक हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम का डेटा चुराता है, उसको नष्ट करता है, बदले में क्या है भैया आपसे फिरौती मांगता है। यानी ये तो क्या होता है भैया एक तरह का बैड बॉय होता है। यानी मैं कहूं कि व्हाइट हैकर्स, भैया व्हाइट हैकर्स होते हैं वो क्या है व्हाइट हेट हैकर्स होते हैं वो होते हैं गुड,
यानी अच्छे होते हैं, हमारे लिए क्या है, अच्छे होते हैं, हमारे सिस्टम की खामी को पता करते हैं और उसको ठीक करते हैं। जबकि यहाँ पे ब्लैक हेट हैकर्स क्या होते हैं, हमारे डेटा को डिलीट करते हैं, चुराते हैं। ये क्या होते हैं भैया, बेड होते हैं। क्या होते हैं, बेड होते हैं। जबकि ग्रे हैकर्स होते हैं, इन दोनों का कॉम्बो होता है, इन दोनों का कॉम्बो होता है। वो क्या करते हैं भैया, बिना आपकी अनुमति के आपके सिस्टम में जो खामी है, जो कमी है, उस कमी का पता लगाते हैं, लेकिन उस कमी को आपको बताने के बदले क्या है, पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं, पैसा लेके। लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रे हेट हैकर्स भी क्या होते हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो आपका क्या है, डेटा होता है, बिना आपकी अनुमति के आपकी कमी का पता लगाते हैं, लेकिन बदले में क्या है, पैसे भी लेते हैं। आगे चलते हैं। कुशल राजपूत कह रहा है सर स्पीड लिमिट कम करके बताओ। बेटा देखो, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्लास बहुत बड़ी है। साइबर सिक्योरिटी की जो क्लास है वो बहुत क्या है, बड़ी है। अगर मैं एकदम आराम से चलाना तो भैया कम से कम यहाँ पे क्या है, 5 या 6 घंटे लग जाएंगे। तो और भी तो क्लासें हैं आगे, आपकी 3 क्लासें और भी तो बाकी है। एक पूरा टॉपिक बचा हुआ है, उसकी भी क्या है, यहाँ पे 3 क्लासें होने वाली है। और ये क्या है, आज टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे आपकी 4 क्लासें हो जाएंगी। तो इतना भी हम क्या है, धीरे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे पास समय की क्या है, कमी है भाई। हिमांशु कह रहा भैया इस हिमांशु को क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। टेक्निकल टीम ध्यान दे, क्योंकि ये बच्चा बार बार क्या कर रहा है, परेशान करना है। अगर आपको क्लास देखनी है तो देखो, नहीं तो क्या है, फटाक से एग्जिट हो जाओ। मैंने एमसीक्यू क्लास यहाँ पे सभी डाल रखी है, उनको क्या है, जाके देख सकते हो भैया। और कल भी क्या है, महामैराथन क्लास वैसे भी होने वाली है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए बीच में क्लास के अंदर डिस्टर्ब ना करे, क्लास को एकदम क्या है, स्मूथली चलने दे भाई। अगला है, देखो सबसे पहले मेलवेयर है, वो है वायरस। किसकी बात करेंगे भैया, वायरस। तो आपने देखो नाम तो ये सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कोरोना वायरस। उसी प्रकार का ये क्या है भैया, कंप्यूटर के अंदर भी वायरस होता है। जिस प्रकार से इंसानों के अंदर जो वायरस फैलता है ना, उसी प्रकार से भैया जो मेलवेयर बनाए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम इस तरीके से लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वायरस। वायरस का मतलब ये आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं, कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। जिस प्रकार देखो कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस तो क्या कर देता है, इंसानों को क्षति पहुंचाता है। उसी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर भी वायरस होते हैं, जो क्या है, कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के मेलवेयर ही है। मैंने कहा था ना, ये भैया सभी के सभी हम मेलवेयर की चर्चा कर रहे हैं, तो भाई वायरस भी क्या है, कि मेलवेयर है। मेलवेयर का मतलब जो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम, यहां पे देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या अन्य डिजिटल उपकरणों को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी इनका बनाया क्यों जाता है, इनका मकसद होता है कि भैया किसी फाइल के साथ में अटैच करके क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर सेंड कर दिया जाता है। जैसे ही आप उस फाइल को खोलते हैं तो ये क्या है, आपके कंप्यूटर पे हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, आपके कंप्यूटर के अंदर फैल जाते हैं। पूरे के पूरे डेटा को, यहां पे हो सकता है आपके कंप्यूटर को हैक कर ले, हो सकता है आपका डेटा चोरी कर ले। अलग अलग यहां पे क्या है, इनका मकसद होता है। तो यहां पे आगे देखो, यहां पे वायरस खुद को अन्य फाइलों या प्रोग्राम में सम्मिलित करता है। यानी ये क्या क्या करते हैं भैया, अन्य फाइलों के साथ में इनको अटैच करके आपके अंदर, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर सेंड किया। जैसे जैसे आप क्या है, कोई भी मान लो वेबसाइट है, आप वेबसाइट से मान लो कोई भी यहां पे वेबसाइट से मान लो कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये क्या है, उस फाइल के अंदर पहले से क्या है, डाल दिए जाते हैं। जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, तो ये क्या होते हैं भैया, वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर फैल जाते हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको क्या है, यहाँ पे संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, जो तो वायरस सक्रिय हो जाता है और अन्य फाइलों या सिस्टमों को भी संक्रमित कर देता है। यानी ये क्या कर देता है भैया, एक बार अगर आपके कंप्यूटर के अंदर घुस गया, तो वो जिस फाइल के अंदर आया था उसके अलावा भी जितने भी आपकी पीडीएफ हो गई, वीडियो हो गया, जितनी भी प्रकार की आपके फाइलें हैं, उन सभी को भी ये क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। उन सभी में क्या फैल जाता है भाई, वायरस फैल जाता है। अब देखो यहां पे ध्यान में रखना, वायरस है वो क्या है, दूसरी फाइलों के अंदर अपने आप नहीं फैलता है। इसको क्या है, दूर से कंट्रोल किया जाता है और दूसरी फाइलों को क्या किया जाता है, संक्रमित किया जाता है। अब
मैं देखो, अब आपके जहन में क्या आएगा, आपके मतलब दिमाग में आएगा कि भैया दुनिया का पहला वायरस कौन सा था, ऐसा कौन सा वायरस था जो सबसे इस दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था। तो उस वायरस का नाम था बेटा क्रीपर वायरस। क्या नाम था उस वायरस का? क्रीपर वायरस। यानी दुनिया का पहला वायरस, ये क्या है? दुनिया का पहला ज्ञात वायरस है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? क्रीपर वायरस। क्या नाम है इसका? क्रीपर नाम था। और इस क्रीपर को बनाया किसने था? इस क्रीपर्स को बनाने वाले का नाम था बॉब थॉमसन। क्या नाम था उसका? बॉब थॉमसन उसका नाम था। याद में रखना, उसका नाम है बॉब थॉमसन था। और इसे क्या कहा जाता है? इस बॉब थॉमसन को साइबर सुरक्षा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर सुरक्षा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? सबसे पहले वायरस बनाया था। यह क्या है? बुरा वायरस नहीं था, अच्छा वायरस था। जो दुनिया का देखो सबसे पहला जो इंटरनेट था, आपको पता होगा, इस दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट था उसका नाम था बेटा अर्पानेट। क्या नाम था? अर्पानेट था। और जो इंटरनेट का जनक है वो किसको कहा जाता है? विंट सिर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंट सिर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने क्या है? सबसे पहले यहां पे इंटरनेट बनाया था जिसका नाम था अर्पानेट। क्या नाम था? अर्पानेट था, ठीक है। इस नेट के अंदर उसने बॉब थॉमसन क्या है? एक वायरस डाला था, जो क्या है? अच्छा वायरस था, वैसे वो क्या खराब वायरस नहीं था। तो लेकिन यहां पे क्या पहला वायरस इसने क्या है? बनाया था। इस वायरस को इस अर्पानेट के अंदर डाला था। कब डाला था? 1971 के अंदर क्या है? इस अर्पानेट के अंदर इस वायरस को डाला था। तो आपको पता होगा भाई, अर्पानेट की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, मैंने पहले भी बता दिया, फिर से रिवाइज कर देता हूं। अर्पा एक देखो कंपनी थी। कहां की कंपनी थी भैया? अमेरिका की कंपनी थी। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है ना, उस रक्षा विभाग की एक कंपनी थी जिसका नाम था अर्पा। तो भैया सबसे पहले क्या है? विंट सिर्फ ने इस अर्पा कंपनी के साथ में मिलकर क्या है? अर्पा नेट बनाया था। इसी कंपनी के नाम पे इसका क्या नाम रख दिया गया? अर्पा नेट रख दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। फुल फॉर्म भी क्या है? आपको यहां पे याद रखनी है। और सबसे पहले ये जो अर्पा नेट बनाया गया था ना, वो अमेरिका का रक्षा विभाग और लॉस एंजलिस की जो यूनिवर्सिटी थी ना, उनको जोड़ने के लिए क्या बनाया गया था? इस इंटरनेट को बनाया गया था। यानी इंटरनेट का जो पुराना नाम था वो बेटा जी अर्पा नेट था। आज जिसे हम कहते हैं इंटरनेट, उस इंटरनेट का पुराना नाम अर्पा नेट था। और जो सबसे पहला वायरस बनाया था 1971 के अंदर, वो बॉब थॉमसन ने बनाया था। उसका नाम क्रीपर वायरस था। क्या नाम था उसका? क्रीपर वायरस था। और इसलिए बॉब थॉमसन को क्या कहा जाता है? साइबर सुरक्षा का जनक कहा जाता है। देखो, जब इस क्रीपर वायरस को इस अर्पानेट के अंदर छोड़ा गया था, तो ये क्या करता था? जहां पे भी देखो, आप जैसे कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता था? कि आई एम द क्रीपर, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगर आप चाहते हो तो मुझे क्या है? पकड़ सकते हो, मेरा नाम क्या है? क्रीपर है। इस प्रकार से वहां पे क्या है? नाम दिखाई देता था। इस प्रकार का ये क्या है? संदेश आपको यहां पे दिखाई देता था। ऑफिशियल कन्नू कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफिशियल कन्नू कह रहा है सर, मैं ये क्लास है वो गुजरात से ले रहा हूं। तो बेटा बहुत बहुत आपका क्या है? स्वागत है इस क्लास के अंदर। आकांक्षा कह रही है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। हाँ बेटा बिल्कुल, इसके अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जो कहां की थी? अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसकी क्या थी? एक भाई ये संस्था थी। तो अब आप में से बच्चे मुझे ये बताएंगे कि भैया अब तो सबसे पहला वायरस तो हमने पता कर लिया कि इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा। भैया तो इस वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटी वायरस बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इस वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटी वायरस बनाया गया था। तो मुझे बता दीजिए कि इस दुनिया का सबसे पहला एंटी वायरस कौन सा था? फटाक से क्या कर दो? आंसर कर दो। दिखाएं, देखते हैं कौन बच्चा आप में से यहां पे आंसर कर पाता है। यहां पे
फटाफट क्या है मुझे आंसर कर दीजिए कि इस दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा था और वो किसने बनाया था, कब बनाया था, वो सब कुछ आपको क्या है मुझे बताना है भाई। लक्ष्मी कह रही है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत कुमार कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये वाली क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। मुझे पता है कि ये वाला जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी वो आपका क्या है यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि ये टॉपिक है नया ऐड किया गया था 2023 के अंदर, क्या है इस टॉपिक को नया ऐड किया गया था और ये टॉपिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसकी क्लास है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। पूरा टॉपिक कहीं पे भी आपको नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या है थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है और टॉपिक को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ऐसा मान लीजिए कि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे ये पहली क्लास है जहां पे आपको क्या है ट्रिपल सी के से साइबर सिक्योरिटी की क्या है आपको क्लास मिल रही है। क्योंकि मैं क्लास आपके लिए इसलिए लेके आया था कि कल बच्चों को जब मैंने इसके क्वेश्चन करवाए थे तो एक भी बच्चे का यहाँ पे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है सही नहीं आया था। इसलिए क्या है मैंने इसकी थ्योरी क्लास है वो एकदम क्या है सिंपल भाषा के अंदर क्या है आपके लिए डिजाइन की है भाई। निर्भय कह रहे हैं हेलो सर, हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी कह रही है हाँ सर ये टॉपिक हमारा कमजोर है। हाँ बेटा देखो जो दुनिया का जो सबसे पहला एंटीवायरस था उसका नाम था बेटा रिपर। क्या नाम था उसका? रिपर। अरे भैया क्रीपर को मारने के लिए क्या बनाया गया रे? रिपर बनाया गया। ये याद रखना, क्रीपर को खत्म करना है तो क्या बना दिया? अरे भाई रिपर बना दिया। क्या बना दिया? रिपर। तो दुनिया का जो सबसे पहला एंटीवायरस था उसका नाम था बेटा रिपर। और उसको कब बनाया गया था? 1971 के अंदर बनाया गया था। और किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। टॉमिल्सन को आप जानते हो क्या? वो वही व्यक्ति था जिसने क्या है ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है एसएमटीपी बनाया था, उसी का नाम है रे टॉमिल्सन। और उसी ने क्या बनाया था? इस वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया था जिसका नाम है बेटा जी रिपर। क्या है? रिपर। ध्यान में रख लेना, पहला वायरस क्रीपर, इसको खत्म करने के लिए बनाया एंटीवायरस जिसका नाम है रिपर। भाई आओ चर्चा करते हैं इस रिपर पे। तो देखो दुनिया का सबसे पहला जो एंटीवायरस है उसका नाम है बेटा जी रिपर नाम है। क्या नाम है? रिपर। और इसको बनाया किसने था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। ध्यान में रखना ना इस व्यक्ति का नाम। इस व्यक्ति ने केवल एंटीवायरस ही नहीं बनाया था, यह व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसे आज का जो ईमेल प्रोटोकॉल है एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसको भी किसने बनाया था? इस रे टॉमिल्सन ने बनाया था। और जो इस एंटीवायरस का निर्माण है वो कब किया गया था? 1971 के अंदर। क्योंकि 1971 के अंदर ही क्या है भैया वो सबसे पहला वायरस क्रीपर बनाया गया था। तो उसको खत्म करने के लिए रे टॉमिल्सन ने यहां पे क्या बना दिया? क्रीपर बना दिया भैया। क्रीपर वायरस को समाप्त करना। तो देखो इसकी विशेषता क्या थी? क्रीपर वायरस को पहचाने और उसे सिस्टम से हटाने का कार्य किया। इसे एक एंटीवायरस प्रोग्राम के रूप में देखा जा सकता है जो आज के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पूर्वज के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो सबसे पहला यहां पे एंटीवायरस था उसका नाम क्या हो गया? रिपर हो गया भाई। क्या हो गया? रिपर वायरस हो गया। साकेत करा एंटीवायरस के जनक जॉन मैकफी को माना जाता है। उन्होंने 1987 में मैकफी एसोसिएट नाम की कंपनी की स्थापना और पहला व्यवसायिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस स्कैन। बेटा देखो यहां पे ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो यहां पे एंटीवायरस बनाया था वो किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। भैया जो यहां पे आप बात करी हो जॉन मैकफी की, उन्होंने तो क्या है 1987 के अंदर जाके क्या है वायरस बनाया था। ये वो तो क्या था आपको याद रखना, वो पहला व्यवसायिक वायरस था। कौन सा? ये ध्यान में रखना है, पहला व्यवसायिक। यानी कि व्यवसाय का मतलब होता है उसको बेच के क्या किया गया था? बिजनेस किया गया था। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। जबकि ये पहला वायरस बना कौन था बेटा? उसका नाम था रिपर। क्या नाम था बेटा जी? रिपर था। तो जॉन मैकफी ने जो वायरस बनाया था 1987 के अंदर, भैया वो क्या है? वो पहला व्यवसायिक यहां पे वायरस था। ये याद में रखना, पहला जो व्यवसायिक वायरस था वो कौन सा था भैया? वो था हमारा
याद में दोनों बात ध्यान में रख लेना भैया। पहला एंटीवायरस का नाम रीपर है और जो पहला व्यवसायिक यहां पे एंटीवायरस था उसका नाम था मैकफी। क्या नाम था उसका? मैकफी नाम था। और वो कब किसने बनाया था? जॉन मैकफी ने क्या किया था? इस एंटीवायरस को बनाया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना भाई। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि वर्म की क्या है भैया। वर्म क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वायरस होता है, जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया था, उसी प्रकार आपने इस प्रकार के जीव बहुत देखे होंगे, यानी जो कीड़े होते हैं इस प्रकार के, जिन्हें हम क्या है, वर्म कहते हैं। और ये प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वायरस ही है। यानी ये जो वर्म है वो क्या है? वायरस का ही एक प्रकार है। क्या है? वायरस का एक प्रकार है। ये क्या करते हैं भैया? एक स्वचालित रूप से फैलने वाला एक क्या है? कंप्यूटर वायरस है, यानी अपने आप फैलता है। ये क्या कर देता है? अगर मान लो इस एक कंप्यूटर के अंदर आपने वर्म डाल दिया ना, तो ये क्या करेगा? खुद को अपने आप कॉपी करता है। क्या कर देता है बेटा? कॉपी। यानी आपने यहां पे मान लो एक नेटवर्क बना रखा, भाई आपको पता होगा नेटवर्क, मैंने बताया था कंप्यूटर को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो भैया मान लो ये आपके ऑफिस है और ऑफिस के अंदर आपने क्या है? यहां पे कंप्यूटर ले रखे हैं 1 2 3 4। कितने कंप्यूटर ले रखे हैं बेटा जी? आपने 4 कंप्यूटर अपने ऑफिस के अंदर लगा रखे हैं। ऑफिस के अंदर लगा रखे हैं यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर लगा रखे हैं, तो इन्हें हम लेन नेटवर्क कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अब हुआ क्या? एक हैकर है, एक ब्लैक हेट हैकर्स है, आपको पता होगा ये भैया। ब्लैक हेट हैकर्स क्या करते हैं भैया? आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका डेटा चोरी करते हैं। तो इसके लिए इसने क्या है भैया? एक वर्म बनाया और एक वर्म बना के क्या कर दिया? पहले कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल के साथ में आपके पहले कंप्यूटर को क्या कर दिया इसने भैया? वर्म डाल दिया और आपके कंप्यूटर को यहां पे क्या है? हैक कर लिया। क्या कर लिया? हैक कर लिया। तो अब होता क्या भैया? ये वर्म क्या कर देता है? खुद को कॉपी करता है। और ये अब आगे क्या है? आगे इसको कहा है भैया इन कंप्यूटर में भेजने की जरूरत नहीं है। उसने अगर आपके एक कंप्यूटर के अंदर वर्म डाल दिया ना, तो ये वर्म खुद को कॉपी करेगा और इससे जुड़े हुए नेटवर्क के अंदर जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर क्या है? अपने आप चला जाएगा। इन कंप्यूटर को अपने आप क्या है भैया? खुद को अपने आप क्या है? फैला लेता है। उसे हम कहते हैं वर्म। जबकि वायरस होता है वो खुद को अपने आप नहीं फैलाता है। जब तक वो फाइल, वो जब तक, देखो वायरस क्या होता है, यहां पे अगर आपने वो जो फाइल है यहां से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाल ली, तो दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी क्या चला जाएगा? वायरस चला जाएगा। जबकि वर्म क्या कर देता है? खुद को अपने आप कॉपी करके और दूसरे कंप्यूटर में, उससे नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर के अंदर अपने आप क्या है? चला जाता है। भाई ये आपको क्या है? ध्यान में रखना है। जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी उपयोगकर्ता की अनुमति के खुद को क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है। दोनों में अंतर आपको क्या है? यहां पे स्पष्ट रखना है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर वर्म कहते हैं, क्योंकि ये खुद को फैलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। यानी खुद को फैलाने के लिए किसका प्रयोग करता है? कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। यानी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर यहां पे जुड़े हुए हो ना, उनके अंदर अपने आप को क्या मार लेता है? कॉपी मार लेता है और खुद क्या है? फैल जाता है। जबकि वायरस को फैलने के लिए कोई फाइल या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यानी वायरस कब फैलेगा? जब जो कोई संक्रमित यहां पे जो फाइल है, इस फाइल को आप दूसरे कंप्यूटर के अंदर क्या करोगे? कॉपी करोगे, तब वो क्या होगा? फैलेगा। जबकि वर्म को किसी फाइल को भेजने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? अपने आप यहां पे क्या है? फैल जाता है। इसलिए इसका नाम भी ध्यान में रखना है। वर्म का दूसरा नाम नेटवर्क वर्म भी होता है। यह भी क्या आपको ध्यान में रखना है। जतिन कह रहा है गलत। वर्म एक तरह का मेलेशियस प्रोग्राम है, वायरस का प्रकार नहीं है। बेटा वायरस का प्रकार नहीं है, मैंने कहा वायरस की तरह ही क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर है। यानी जो काम वायरस करता है वही काम कौन करता है? वर्म करता है। यह कहना चाह रहा हूं मैं। आप मेरी बात सही तरीके से समझे नहीं कि जिस प्रकार से वायरस काम करता है उसी प्रकार से ये वर्म काम करता है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो जाता है? दोनों के अंदर डिफरेंस ये हो जाता है कि वायरस तो क्या है भैया? आपको फाइल को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा। जबकि वर्म क्या करता है? एक कंप्यूटर के अंदर अगर आ गया तो दूसरे कंप्यूटरों के अंदर अपने आप को खुद को क्या है? कॉपी कर लेता है, खुद अपने आप क्या है? फैल जाता है। ये आपको क्या है? ध्यान में रखना है। यानी वर्म एक तरीके से वायरस की तरह ही होता है। आगे चलते हैं भैया।
अगला है देखो स्टक नेट। किसकी बात करेंगे बेटा जी? स्टक नेट की। ये स्टक नेट है वो क्या है? एक फेमस प्रकार का क्या है? वर्म ही है। क्या है? एक फेमस प्रकार का वर्म था। इसने क्या किया था भैया? ये जो स्टक नेट है ना, ये एक प्रकार का क्या है? वर्म का ही प्रकार है। तो ठीक है, इसने 2010 के अंदर क्या किया था? जो ईरान है ना, उस ईरान के जो परमाणु रिएक्टर है उन पे क्या किया था? इसने हमला किया था। बहुत ही बुरी तरीके से क्या इसने हमला किया था? स्टक नेट ने। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्टक नेट जो यहां पे वायरस बनाया गया ना, जो क्या भैया मेलवेयर है एक प्रकार का, ये इसका मुख्य मुद्दे से क्या है? इसको बनाया क्यों गया था? यानी औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, यानी उद्योगों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रणालियां हैं, जो यहां पे इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना कि आईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म होती है बेटा इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम होती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों। यानी इनमें क्या है? इनको नुकसान पहुंचाने के लिए किसको बनाया गया था? स्टक नेट वायरस को यहां पे बनाया गया था। और देखो यहां पे ये भी ध्यान में रखना है, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। यहां से क्या है? इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो दोनों की फुल फॉर्म भी आपको क्या है? यहां पे ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखो इसकी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे कंप्यूटर वायरस और वर्म का मिश्रण माना जाता है। यानी इसको क्या माना जाता है? इन दोनों का मिश्रण माना जाता है। स्टकनेट का भैया एक प्रकार का मेलवेयर है, लेकिन ये क्या है भैया? वायरस और वर्म का क्या है? यहां पे मिक्सर है। क्या है? मिक्सर है, जो क्या भी अपनी जटिलता और उद्देश्य के कारण प्रसिद्ध हुआ था। ये क्या है? प्रसिद्ध हुआ था। क्या हुआ था भैया? जो यहाँ पे ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके अंदर एक कंप्यूटर के अंदर क्या डाला गया था? यहाँ पे स्टक नेट डाला गया था। तो मैंने कहा ये वर्म की तरह कार्य करता था, यानी खुद को क्या है भैया? देखो वायरस की तरह तो किस प्रकार का काम करता है कि भाई फाइल के अंदर, किसी फाइल के अंदर क्या है? ये छुपा रहता है। जबकि वर्म क्या करता है? खुद को कॉपी करता है। तो उसी प्रकार देखो स्टक नेट भी क्या है? खुद को कॉपी करता है। तो भैया उस कंप्यूटर से जुड़े हुए, उस नेटवर्क से जुड़े हुए ईरान के अंदर जितने भी कंप्यूटर थे उसके अंदर क्या चला गया? यहाँ पे स्टक नेट चला गया। क्या चला गया? स्टक नेट। और इसने क्या किया था भैया? यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्या है भैया? इस कार्यक्रम को बाधित कर दिया था। इस परमाणु रिएक्टर को क्या कर दिया था? यहाँ पे बंद कर दिया था। खास तौर पर इसे ईरान के नटांज स्थित परमाणु संयंत्रों की सेंट्रीफ्यूज को खराब करने के लिए क्या है? डिजाइन किया गया था। यानी जो नटाज के ईरान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नटांज, और वहां पे जो यहाँ पे परमाणु संयंत्र लगे थे ना, उनका जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसको क्या है? खराब करने के लिए किसको डिजाइन किया गया था? यहाँ पे स्टक नेट को डिजाइन किया गया था। जतिन कह रहा है वॉर्म सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है। हाँ बेटा बिल्कुल आपने सही कहा। आगे चलते हैं भाई। अगला देखो बच्चों, अगला है हमारा स्पाईवेयर। क्या है भैया? स्पाईवेयर। तो यहां पे आपको नाम ही पता है, नाम से ही क्या है पता चल जाएगा कि भैया स्पाई है। स्पाई आपको पता होगा, स्पाई कैमरे क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कैमरे होते हैं वो क्या है? यहाँ पे निगरानी रखते हैं। क्या है? उनके द्वारा किसी की भैया निगरानी की जाती है, जासूसी की जाती है। तो यहां पे देखो दो नामों से बना है। पहला है यहाँ पे स्पाई और दूसरा है यहाँ पे वेयर। तो मैंने आपको कहा था मेलवेयर है भैया एक प्रकार का। क्या है? मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब हानिकारक है। तो यहां पे स्पाई से मतलब है जासूसी है भैया। ये क्या है? एक प्रकार का, इसे मान लीजिए जासूस है, जो क्या है आपका पीछा करता है, चुपके चुपके आपकी बातों को सुनता है, चुपके चुपके आपका डेटा होता है उसको क्या है? चोरी करता है भैया। यानी आपको पता होगा स्पाई कैमरे छोटे छोटे कैमरे होते हैं जो क्या है? किसी की जासूसी करने के लिए काम आते हैं। उसी प्रकार से ये स्पाईवेयर भी क्या करता है भैया? जासूसी करता है। क्या करता है? एक जासूसी करने वाला मेलवेयर है, जो आपके कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर भैया छुप के आता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्पाईवेयर आ गया है। वो चुपके चुपके चोरी चोरी क्या करता है? चुपके चुपके आपके जो डेटा है उसको चोरी करता है और क्या करता है? अपना काम है कर लेता है। यानी आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी को चुपके से क्या है? इकट्ठा करता है। यह आपकी गतिविधियों को निगरानी करता है कि भैया आप क्या काम कर रहे हो, कब आप किस चीज को यहां पे एक्सेस कर रहे हो, क्या चीज आप चला रहे हो, क्या आप कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ क्या है? उन गतिविधियों की निगरानी करता है और आपकी जानकारी को किसी भी बाहरी पक्ष के साथ में साझा करता है। यानी चोरी चोरी आपने, इसने क्या किया? चुपके चुपके चोरी कर ली, आपका डेटा चोरी कर लिया और उसको क्या है भैया? बाहर आपके डेटा को साझा कर देता है। क्या कर देता है? दूसरी कंपनियों को भेज देता है भाई, दूसरे किसी व्यक्ति को भेज देता है।
यानी आपका डेटा यहां पे क्या करता है, ये लीक करता है। क्या करता है, लीक करता है भैया। तो स्पाईवेयर आमतौर पर आपकी अनुमति के बिना इंस्टॉल हो जाता है और आपकी निजता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। यानी बिना आपकी अनुमति के खुद को अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया ना, तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहां पे इंस्टॉल करने की यहां पे जरूरत नहीं है, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और चुपके चुपके क्या करेगा, आपका डेटा चोरी करेगा। तो याद रखना, स्पाईवेयर क्या करता है भाई, चुपके चुपके चोरी करता है। ये याद में रख लेना इस नाम से कि भाई चुपके चुपके क्या करेगा रे, चोरी करेगा। किसकी चोरी करेगा, आपके डेटा की क्या करेगा, चोरी करेगा। तो इसका नाम ही रख लेते हैं भैया, चुपके चुपके चोरी वाला कौन है बेटा, स्पाईवेयर। तो इस प्रकार से आप क्या है, याद रख लेना भाई। मिस्टर इनोसेंट गेमर कह रहा है सर मैं आपकी क्लास से सभी स्टार्ट से क्या है लेते आ रहा हूं। तो बेटा क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो गई होगी। जतिन गाबा कह रहा है सर फ्रिंकिंग एंड फिशिंग में अंतर। बेटा सब कुछ बताऊंगा, मैंने कहा था ना पूरी क्लास ले लेना। अगर क्लास लेने के बाद में अगर आपके कोई डाउट बच जाए ना, तब क्या है क्वेश्चन है पूछना। बीच में मैंने कहा था ना, बीच में क्या है डिस्टर्ब मत करो भाई, ये बता दो वो बता दो। मैंने कहा था ना पूरी क्लास हो जाए तब बोलना कि सर अब मेरे यहां पे डाउट रह गया, तब बताना भाई, तब आपका क्या है सॉल्यूशन किया जाएगा। कुशल राजपूत कह रहा है सर ये वायरस वॉर्म के तरह ही है। हाँ बेटा बिल्कुल, ये क्या है वॉर्म की तरह। जिस प्रकार वायरस क्या है किसी फाइल के अंदर छुप के क्या है आपके सिस्टम में आता है, उसी प्रकार वॉर्म भी क्या है छुप के किसी फाइल के अंदर क्या है छुपा हुआ होता है। और आपके मान लो कंप्यूटर आपने कोई क्या वेबसाइट है वहां से कोई फाइल डाउनलोड कर ली, या कोई किसी मतलब यूएसबी के द्वारा कोई आप फाइल लेके आए, कोई गेम लेके आए भाई बाहर से, और आपने क्या है अपने कंप्यूटर के अंदर डाला, तो जैसे उस फाइल के साथ में क्या है छुपा हुआ हो रहते हैं, दोनों क्या छुपे हुए रहते हैं। लेकिन यहां पे अंतर क्या है कि वायरस है वो अपने आप नहीं फैलता है। जब जब उस आप फाइल को कॉपी करोगे दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तब तब वो क्या है फैलता है। जबकि वॉर्म क्या कर देता है, उस नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंप्यूटर है उनके अंदर खुद क्या है अपने आप फैल जाता है। आगे चलते हैं। ब्रज किशोर कह रहे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे चलते हैं भाई। अब देखो स्पाईवेयर के बारे में थोड़ी और क्या है जानकारी है वो ले लेते हैं कि भैया ये किस प्रकार से डेटा आपका चोरी करता है। यानी ये क्या है भैया, चोरी चोरी चुपके चुपके आपकी निगरानी रखता है स्पाईवेयर। आपकी ऑनलाइन गतिविधियां, जैसे आप कौन कौन सी गतिविधियां होगी, जैसे आप ब्राउजर पे क्या चला रहे हो, यानी आप क्या सर्च कर रहे हो, वो सब कुछ ये क्या है डेटा रखता है। इसके अलावा आपका व्यक्तिगत डेटा जैसे पासवर्ड हो गया, यानी आपका मोबाइल का पासवर्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, यानी बैंक से संबंधित जानकारियों को भी क्या है चुपके से ट्रैक करता रहता है। सिस्टम प्रदर्शन पर प्रभाव, स्पाईवेयर आपको क्या है सिस्टम की परफॉर्मेंस को धीमा कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर की स्पीड कम होना। यानी वो क्या करे कि ताकत जो कंप्यूटर है भी स्पीड में क्या कर दे बेटा कम कर दे, यानी थाने के विंडो है बिन का ये क्रैश भी कर सके, हो सकता है विंडो है जकन क्या कर दे करप्ट भी कर सके। ठीक है, और क्या कर सका है डिवाइस की सेटिंग में बदलाव, यानी अपने आप ताकि ब्राउजर की जो सेटिंग है बिन है बदल सके, ताको होम पेज है बिको जो होम पेज ने बदल सके, टूल बार है ताको भी टूल बार ने भी क्या कर सका वो बदल सके। यानी ब्राउजर की सेटिंग ने क्या है अपने आप ये क्या है बदल सकता है। आगे मैं बात करूं फाइल और सिस्टम एक्सेस, यह आपके कंप्यूटर की फाइलों और सिस्टम सेटिंग तक पहुंच प्राप्त कर सकता है, जो आपकी सुरक्षा को खतरे में क्या है डाल सकती है। यह आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं भाई। देखो अगला यहां पे मेलवेयर है, उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स वायरस। क्या नाम है बेटा जी इसका, ट्रोजन हॉर्स वायरस। यहां पे देखो हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा भाई, तो ये क्या है अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि भैया इसको ट्रोजन हॉर्स वायरस क्यों कहते हैं।
तो यहां पे देखो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस, पहले तो बात करते हैं ये होता क्या है। ये एक प्रकार का क्या है, मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में क्या छुप कर आ सकता है, आपकी सुरक्षा को क्या है खतरे में डाल सकता है। और ये किस प्रकार से छुप के आता है कि भैया यहां पे देखो ग्रीक के अंदर क्या है भैया, एक मिथक थी कि ग्रीक सैनिक है वो क्या है एक विशाल लकड़ी के घोड़े के अंदर, कि भैया कहा जाता है कि जो ग्रीक है उस ग्रीक के जो सैनिक है ना वो एक विशाल लकड़ी का क्या है वहां पे एक युद्ध के अंदर क्या है इस घोड़े के अंदर छुप के क्या है उन्होंने क्या है किसी शहर पे यहां पे क्या किया था, घुसपैठ की थी, वहां पे क्या है हमला किया था। तो उसी प्रकार से ये ट्रोजन हॉर्स भी क्या है एक प्रकार से इसे छुप के क्या है भैया जाता है और उस सिस्टम को क्या कर देता है, उस सिस्टम पे हमला कर देता है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है भैया। तो आपको बता देता हूं कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का क्या है मेलवेयर है, इसको ट्रोजन भी कहते हैं। केवल इसका कहीं कहीं पे नाम केवल ट्रोजन मिलता है, तो ये याद रख लेना। ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स वायरस ही है। इसका नाम पुराने ग्रीक मिथक से लिया गया है कि ग्रीक सैनिकों ने एक विशाल लकड़ी के घोड़े के अंदर क्या है छुपकर शहर के भीतर क्या है घुसपैठ की थी। इस तरह ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर भी एक क्या है सामान्य और बेहतरीन दिखने वाला प्रोग्राम या फाइल के रूप में होता है, लेकिन जब इसे इंस्टॉल कर लिया जाता है तो यह अपने आप नापाक इरादे को अंजाम देता है। यानी ये आपके सिस्टम के अंदर कैसे घुसता है कि मान लो आप क्या है आपको मतलब एड दिखाया जाता है कि ये बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप इस प्रकार से काम कर सकते हो, तो आप क्या कर लेते हो उसको वेबसाइट से अपने मतलब कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर क्या है डाउनलोड कर लेते हो। तो ये क्या है उसके अंदर छुपा रहता है, आपको बाहर वो सॉफ्टवेयर लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही क्या है जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, वो इसके अंदर क्या है छुपा रहता है भैया, जो वायरस है वो उसके अंदर क्या है इस प्रकार से छुपा रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता और अपना क्या है काम कर लेता है। आगे हम बात करेंगे कि भैया रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर देखो इस नाम से क्या है पता चल रहा है कि भाई ये क्या है एक प्रकार का इस प्रकार का मेलवेयर है कि आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा, आपके कंप्यूटर को क्या करेगा एनक्रिप्ट, यानी एनक्रिप्ट का मतलब है आपके कंप्यूटर को पूरा लॉक कर देगा। क्या कर देगा रे, लॉक कर देगा। और लॉक करने के बाद में क्या करेगा आपको यहां पे आपसे संपर्क किया जाता है और आपको क्या है जो हैकर्स है होता है वो क्या कहेगा कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा लीक ना हो, आपका डेटा डिलीट ना हो, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे क्या है भैया पैसे, फिरौती में क्या मांगा जाता है यहां पे पैसा मांगा जाता है। तो आपसे क्या मांगेगा वो पैसा मांगेगा, कहेगा कि अगर आपने मुझे पैसा दे दिया तो बदले में क्या है भैया आपका वापस जो यहां आपके जो उतना भी डेटा है उसको क्या है वापस आपको दे दिया जाएगा, पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा, आप क्या है अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यानी इसके अंदर जो हैकर होता है वो आपके कंप्यूटर पे क्या है भैया रैंसमवेयर भेजता है और आपके कंप्यूटर को क्या है जितना भी आपका डेटा है इन फाइलों को कर देता है एनक्रिप्ट, यानी कोड लगा देता है, पासवर्ड द्वारा प्रोटेक्ट कर देता है। और इन फाइलों को आप वापस आपको देने के बदले आपसे क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। यानी बदले में आपसे क्या है कि भैया पैसा दो पासवर्ड लो। भैया अब याद रखना है कि रैंसमवेयर को इस प्रकार से याद रखना है कि पैसा दो पासवर्ड लो, इस प्रकार से याद रखो कि भैया अब आप पैसे देंगे कि हैकर को, तो हैकर आपको क्या देगा यहां पे पासवर्ड देगा। क्या देगा भाई पासवर्ड। और देखो फिरौती को हम क्या कहते हैं, फिरौती को हम कहते हैं रैंसम। क्या कहते हैं रैंसम। और देखो यहां पे मालवेयर से उठाया गया है, वेयर उठा लिया और फिरौती से बनता है हमारा रैंसम। तो इनको मिला के इस वायरस का क्या नाम भाई, इस मेलवेयर का क्या नाम रख दिया, रैंसमवेयर रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया, रैंसमवेयर रख दिया। यानी कि ये फिरौती मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा पैसे मांगेगा भाई। कि जब रैंसमवेयर आपके सिस्टम पर हमला करता है तो वो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को क्या है अक्षम या लॉक कर देता है और बदले में आपको क्या है एक रैंसम नोट यानी आपको एक संदेश भेजेगा। आपके कंप्यूटर पे क्या आएगा, एक संदेश आएगा कि भैया आप चाहते हो कि आपका डेटा लीक ना हो, आपका डेटा कहीं पे जाए नहीं, अगर आप चाहते हो अपना डेटा वापस एक्सेस करना चाहते हो तो मुझे क्या दे दो भाई, फिरौती के अंदर पैसे दे दो।
जिसमें फाइलों को डिक्रिप्ट वापस से डिक्रिप्ट या पढ़ने योग्य करने के लिए भुगतान करने की मांग की जाती है। अब ध्यान में रखना ना, दो बातें हैं यहाँ पे। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कोड के अंदर बदलना, कि भैया वो डेटा कोई भी यहाँ पे वो दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसे कहते हैं हम एनक्रिप्शन। जबकि यहाँ पे डिक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि वापस वो आपका डेटा होता है उसको पढ़ने योग्य बनाना, वापस उस डेटा को पढ़ने योग्य बनाना, उसे हम कहते हैं डिक्रिप्ट करना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना भैया, फटाक से जाके क्या करके आओ भाई, लाइक करके आओ क्लास को। आगे चलते हैं। अगला बेटा हमारा फिशिंग। अगला क्या है, फिशिंग। फिशिंग का मतलब वो आपको फंसाते हैं। क्या करते हैं भाई, फंसाते हैं। यानी जिस प्रकार से एक मछली को जाल में फंसाया जाता है, कि भैया आपको पता होगा कि समुद्र के अंदर जो मछलियां होती है उनको क्या है भैया जाल के अंदर फंसाया जाता है, उसी प्रकार के लिए आपके लिए क्या है एक जाल बनाया जाता है और आपको क्या है वहां पे फंसाया जाता है। यानी इस प्रकार से एक जो हैकर्स होता है आपके लिए क्या है भैया, इस प्रकार से एक प्रकार की कोई फाइल बना के भेजेगा, आपको कहेगा, यानी वो ईमेल के अंदर आपको सेंड कर सकता है या टेक्स्ट के अंदर आपको इस प्रकार से सेंड करेगा कि भैया आप करोड़ों रुपए जीत चुके हो। अगर आप चाहते हो कि भैया आप यहाँ पे इसको इनाम को प्राप्त करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें और अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक डिटेल यहाँ पे डाले और आपको क्या हो जाएगा भैया, ये इनाम राशि आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्या भैया यहाँ पे आपको फंसाते हैं। क्या करते हैं, फिशिंग के अंदर आपको क्या है फंसाते हैं और आपसे क्या है भैया यहाँ से या तो क्या है आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे पैसे लूट लिया जाता है, या आपका जो डेटा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे चोरी कर लिया जाता है। तो मेन मकसद इसका यही होता है कि भैया आपका बैंक अकाउंट लेना और उसको क्या करना, खाली करना। यानी कि सीधी में बात करूं फिशिंग की, तो फिशिंग का मतलब होता है आपको फंसाना और आपका बैंक अकाउंट खाली करना। ठीक है, तो देखो फिशिंग क्या है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। भैया फिशिंग की आप क्या है स्पेलिंग भी याद में रखना। कुछ बच्चे तो यहीं पे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता, वो कहते हैं भैया फिशिंग है वो ऐप से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, इसकी स्पेलिंग ऐप से शुरू होती है। तो देखो इसकी स्पेलिंग है वो क्या है, पी से शुरू होती है भैया। ठीक है, एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें आपके साथ क्या किया जाता है, धोखाधड़ी, धोखा किया जाता है आपके साथ। क्या है इस प्रक्रिया में हमलावर आमतौर पर क्या है, या तो आपको बहुत सारी ईमेल भेजेगा या टेक्स्ट मैसेज भेजेगा या अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके जो एक वैध संस्था वे व्यक्ति की तरह दिखते हैं। यानी एक बड़ी कंपनी की तरह क्या है आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लो आपके पास कॉल आएगा कि मैं यहाँ पे जियो कंपनी से बोल रहा हूं और आपको क्या है कि भैया आपकी लॉटरी लगी है, आपका जो नंबर है वो इस लॉटरी के अंदर क्या है सेलेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए का इनाम जीत चुके हो। अगर आपको ये इनाम चाहिए तो आपको यहाँ पे एक नीचे लिंक दिखाई दे रहा होगा और वो लिंक भी देखो इस तरीके से डिजाइन किया होगा कि आपको लगेगा कि भैया ये तो जियो कंपनी का ही है, क्योंकि वहां पे नाम लिखा होगा जियो कंपनी इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको लगेगा ये तो एकदम क्या है भाई जियो कंपनी का ही लिंक है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे वहां पे आपसे क्या है बैंक आपका की बैंक डिटेल मांगी जाती है और जैसे ही आप बैंक डिटेल वहां पे डालते हो उसी समय आपका क्या है भैया जो बैंक के अंदर जो पैसे है उसको क्या है यहाँ पे लूट लिया जाता है, आपके साथ क्या है यहाँ पे धोखाधड़ी कर ली जाती है ताकि प्राप्तकर्ता को धोखा दिया जा सके और उनकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी ये आपकी क्या है जो व्यक्तिगत जानकारी होती है कि भैया आप कहां रहते हो, क्या आपके डिटेल है, वो सभी यहां पे प्राप्त की जाती है। साथ में आपकी बैंक अकाउंट जानकारी यहां पे प्राप्त की जाती है। तो बेटा उसे हम कहते हैं फिशिंग। ध्यान में रखना, फिशिंग का मतलब फंसाते हैं। कैसे फंसाएंगे, आपको फर्जी ईमेल टेक्स्ट मैसेज भेज के क्या है आपको फंसाया जाता है और कई बार तो क्या है यहाँ पे वीडियो कॉल करके भी कुछ व्यक्तियों को यहाँ पे फंसाया जाता है। शिवानी सिंह कह रही है जय हिंद। जय हिंद बेटा। आगे चलते हैं भाई, फिशिंग तो हो गई। अगला है मैन इन द मिडल। ध्यान में रखना भाई इंपॉर्टेंट है, ये मेलवेयर क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे MITM जिसकी शॉर्टकट होती है MITM और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैन इन द मिडल। क्या होती है मैन इन द मिडल।
यहाँ पे देखो होता क्या है कि भैया जो आपका देखो मान लो ये हो आप और यहाँ पे आप क्या है किसी वेबसाइट पे को ओपन कर रहे हो, यानी कोई वेबसाइट आप क्या है यहाँ पे चला रहे हो, तो यहाँ पे एक बीच में एक क्या है व्यक्ति आता है, एक नया कनेक्शन बनाता है। एक कनेक्शन तो इस वेबसाइट से जोड़ लेता है और दूसरा कनेक्शन क्या है आपसे जोड़ लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे आप काम कर रहे हो वो क्या है यहाँ से आपका डेटा लीक करता है कि क्या आप यहाँ पे ब्राउज कर रहे हो, क्या आप यहाँ पे काम कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे क्या आपका डेटा लीक करता है। तो इस हमले में हमलावर दो पक्षों के बीच हो रहे संचार को इंटरसेप्ट करता है, यानी जो काम आप इस ब्राउजर पे कर रहे हो या इस मतलब एप्लीकेशन के जरिए आप क्या है, मान लो आप वीडियो कॉल कर रहे हो, मान लो आप अपने फ्रेंड आपका मित्र यार है उसके साथ क्या है वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तो ये क्या करेगा बीच में आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है आपका जो वीडियो कॉल है वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है बीच में आपकी बातें सुन रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। ये इस प्रकार का मेलवेयर है कि बीच में आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो ऑडियो है वीडियो है वो यहाँ पे ये क्या कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है। आप तो ऐसा लगेगा कि मैं तो इससे बात कर रहा हूं, इस बात को कोई नहीं सुन रहा। तो ये इस भय में मत रहना कि भैया आजकल क्या है कुछ भी हो सकता है, आजकल कुछ भी यहाँ पे संभव है। तो और जानकारी चुराने की कोशिश करता है। आमतौर पर यह हमले असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क में किए जाते हैं जहां हमलावर बीच में घुसपैठ करता है, यानी ये करता क्या है जो आपका वाईफाई है जिस वाईफाई से आप जुड़े हो उस वाईफाई को करता है हैक, क्या करता है हैक, और बीच में क्या कर लेता है खुद को कनेक्ट कर लेता है। आपको लगता है आप तो अपने मित्र से बात कर रहे हो लेकिन यह क्या कर लेता है आपकी बातें ऑडियो और वीडियो यहां पे रिकॉर्ड कर सकता है और साथ में क्या है आपका जानकारी यहां पे चुरा सकता है भाई। अब ध्यान में रखना ना, ध्यान में मतलब मेन इन द मिडल, यानी कोई मेन का मतलब कोई हैकर्स होता है जो आपके क्या है बीच में आ जाता है। ध्यान में रखना, नाव से ही पता चल रहा है मेन इन द मिडल, कोई आदमी आ गया भाई बीच में, आप क्या है अपना काम कर रहे थे और बीच में कोई व्यक्ति आ गया है। जैसे मान लो आप घर के अंदर क्या है, आप घर के अंदर मतलब आप भाई बहन लड़ाई कर रहे हो तो बीच में क्या है मम्मी आ जाती है और दोनों की क्या है पिटाई कर देती है। तो उसी प्रकार से ये मेन इन द मिडल होता है, आप दो दोस्त बात कर रहे हो और बीच में आके आपका क्या है डेटा कोई लीक कर लेता है। आगे चलते हैं भाई, अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन ये भी क्या है बेटा जी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा दोनों क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या है बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एक प्रकार का हमला है भाई, ये क्या है अटैक है, ये क्या है सीधा सीधा क्या है अटैक है। जो क्या करता है भैया आप सबसे पहले जो भी देखो यहाँ पे कमजोर वेबसाइट होती है ना कि भैया जिनका क्या है जो वेबसाइट कमजोर होती है ना वहां पे क्या कर लेता है ये हमला कर लेता है, यानी उनका जो डीएनएस होता है यानी डोमेन नेम सिस्टम होता है इस वेबसाइट का, उसे ये क्या कर लेते हैं यहाँ पे हैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हैक कर लेते हैं। और इस वेबसाइट जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहां से क्या है ये आपके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं भाई। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रकार का हमला है जिसमें हमलावर कमजोर वेबसाइटों के डेटाबेस में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल क्वेरीज इंजेक्ट करता है, यानी ये क्या कर देता है जो यहाँ पे कमजोर वेबसाइट है वहां पे क्या है एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्ट कर देना। ध्यान में रखना इस एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और जो इसके लिए तो यहाँ पे देखो ये क्या है वेबसाइटों को बनाने के लिए होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास में हो गया भैया, इस प्रकार का क्या है एक लैंग्वेज होती है। तो इसमें क्या है ये इंजेक्ट कर देता है, मेलवेयर को क्या कर देता है इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट का मतलब जिस प्रकार से इंजेक्शन दिया जाता है, यानी ये एक प्रकार का क्या है ऐसे मान लीजिए इंजेक्शन ही है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं कहूं तो ये क्या है एक प्रकार का इंजेक्शन है एसक्यूएल, जो क्या है किसी वेबसाइट को इंजेक्शन दिया जाता है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बता देता हूं। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो वेबसाइटों के जरिए आपके साथ में क्या करता है हैकिंग करता है धोखाधड़ी करता है, तो उस मेलवेयर का क्या नाम है। तो ध्यान में रखना उस मेलवेयर का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन है। इस प्रकार से आपको क्या है ये ध्यान में रखना है भाई। इसका उद्देश्य डेटाबेस से संवेदनशील डेटा चुराना और उसमें बदलाव करना है, यानी क्या डेटा भी चुरा भी सके और भी मायने बदलाव भी कर देवे।
ठीक है। तो भाई वो हैकर है, हैकर का है कि वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है इको जो सर्वर है भी, सर्वर पे क्या है कि ये हमला करते हैं और वहां पे क्या है भैया, वहां पे डेटा को चुरा भी लेते हैं और उस डेटा में बदलाव भी कर सकते हैं। यानी यहां पे कोई फाइल अपलोड करेंगे, उस फाइल के अंदर हो सकता है भैया वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वो क्या है छुपा के आपके मतलब उस फाइल के साथ में अटैच कर देते हैं। अगला हमारा फार्मिंग। भैया फार्मिंग से आपको पता चल रहा होगा कि भैया आप फार्मिंग यानी किसानी, भैया जो किसान फार्म के अंदर क्या है काम करते हैं, उसी प्रकार की ये क्या है भैया फार्मिंग अटैक होता है। ये क्या है भैया एक प्रकार का साइबर अटैक है भैया, ये एक प्रकार का क्या है साइबर अटैक है, जिसमें हमलावर आपकी जानकारी को चोरी करने के लिए वेबसाइट की पहचान को बदलकर या फर्म करके उसे धोखाधड़ी के तरीके से लक्षित करता है। यानी कि करता क्या है, मान लो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये वेबसाइट तो एकदम सही है, ये क्या है उस वेबसाइट के अंदर बदलाव करते हैं। क्या करते हैं भाई, बदलाव करते हैं, और बदलाव को कहते हैं हम फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्म। फार्मिंग का उद्देश्य सामान्यतः उपयोगकर्ता को एक वैध वेबसाइट की तरह है दिखने वाली नकली वेबसाइट पर भेजना होता है। यानी कि इसका मकसद क्या होता है, आपको लगेगा कि भैया मान लो आप YouTube पे जा रहे हो, लेकिन ये क्या करेगा आपके जो आपका पाथ है उसको चेंज कर देगा और आपको कहां पे ले जाएगा, एक नकली बनाई हुई वेबसाइट पे क्या है आपको लेके जाएगा और वहां से क्या है आपका डेटा इकट्ठा करेगा, ताकि वे अपने संवेदनशील जानकारी जैसे लॉगिन, क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा कर सकते हैं। यानी मैं अगर सीधा सीधा उदाहरण करूं कि भैया मान लो कोई अमेजोन है, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, इस अमेजोन जैसा एक नकली वेबसाइट बनाते हैं और आपको लगेगा कि भैया ये वेबसाइट क्या है, यहाँ पे बिल्कुल असली है। मान लो यहाँ पे क्या है, ये कोई मोबाइल, मान लो असली वेबसाइट पे कोई आईफोन मोबाइल है, मान लो वो आपको वहां पे 1,80,000 का मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1,80,000 का कोई मोबाइल मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, अमेजोन जैसी एक नकली वेबसाइट बनाते हैं और नकली वेबसाइट बनाने के बाद में क्या करते हैं भैया, जो आईफोन आपको असली वेबसाइट पे 1,80,000 का मिल रहा है, वो यहाँ पे कहेंगे कि भैया बहुत क्या है, बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, आपको ये मोबाइल केवल 60,000 में मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल 60,000 में मिलेगा। आपको लगेगा कि भैया ये तो क्या है, इस वेबसाइट आपको अमेजोन लगेगी, दिखने में तो आपको कैसी है, हूबहू एकदम अमेजोन जैसी क्या है वेबसाइट लगेगी। तो आपको लगेगा कि भैया बहुत बड़ा क्या है ऑफर चल रहा है, और आप क्या कर लेते हो भैया, इस मोबाइल को परचेज कर लेते हो। जैसे ही आप यहाँ पे मतलब आपसे 60,000 तो ऐसे हड़प लिया उसने, बाद में क्या कर लेता है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, बैंक अकाउंट का जो डेटा है उसको भी यहाँ पे चोरी कर लिया जाता है और आपका बैंक अकाउंट भी क्या कर सकते हैं भाई, खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमलावर एक वैध वेबसाइट के डोमेन को बदलने या उसे रीडायरेक्ट करने के लिए डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का दुरुपयोग करता है। यानी ये क्या है, डीएनएस सिस्टम का क्या है प्रयोग करता है, या तो उसका डोमेन नेम को क्या है बदल देता है, या वहां पे रीडायरेक्ट करके आपको क्या है फर्जी वेबसाइट पे ले जाया जाता है। फार्मिंग में उपयोगकर्ता एक नकली वेबसाइट पर भेज जाते हैं जहां वास्तविक साइट की तरह आपको क्या है दिखाई देगी। जैसे आपको यहाँ पे एक मैं वेबसाइट का उदाहरण ले रहा हूं, जैसे कोई एक वेबसाइट है जिसका नाम है यहाँ पे कि www.yourbank.com है। क्या नाम है यहाँ पे, yourbank.com है। तो इसकी क्या है यहाँ पे, इसके डीएनएस को चेंज करके यहाँ पे आपको एक फर्जी वेबसाइट बना देता है कि yourbank.fake आ गया। यहां से पता तो चल रहा है, आप वहां पे इतना ध्यान नहीं दोगे, आप केवल यहाँ पे डोमेन नेम देखोगे कि योर बैंक नाम आ रहा है। भैया फेक की जगह दूसरा भी क्या है यहाँ पे यूज कर सकता है, डोमेन एक्सटेंशन कोई और भी यूज कर सकता है। तो आपको लगेगा भैया ये क्या है असली वेबसाइट है, और आप यहाँ पे क्या कर देते हो, अपना डेटा साझा कर देते हो और आपके साथ में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है। और देखो इस फार्मिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे जो हैकर होता है वो क्या है यहाँ पे बोट बनाता है, सबको क्या है अलग अलग टारगेट करने के लिए अलग अलग बोट बनाता है, और उन बोट के जरिए क्या है आपके साथ में धोखाधड़ी की जाती है। देखो आपको समझा भी देता हूं। अशोक यादव कह रहा है, हेलो सर, आपकी सभी क्लास पूरी लेने के बाद में एस ग्रेड मिल जाएगी प्लीज। हाँ बेटा बिल्कुल, आपने अगर मेरी सभी क्लासेज ले लेना क्वेश्चन की, भैया ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन की अगर थ्योरी क्लास अगर पूरी कंप्लीट की लेना, तो आप आराम से क्या है एस ग्रेड बना सकते हो भाई।
तो यहां पे देखो, अब देखो इसको थोड़ा क्या है डायग्राम से आपको क्या है समझा देता हूं। यहां पे क्या करेगा, क्या जो भैया हमलावर होगा, जो हैकर होगा, वो क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन नेम सिस्टम है ना, उसको क्या करेगा, उस पे हमला करेगा, उसमें बदलाव करेगा। जो यहां पे देखो रियल वेबसाइट है, उसी की तरह क्या है एक फेक वेबसाइट बनाएगा, और आपको कहां पे लेके जाएगा, आपको इस डोमेन नेम के जरिए डायरेक्ट कहां पे लेके जाएगा, फेक वेबसाइट पे लेके जाएगा, और आपके साथ में क्या की जाएगी, यहां पे धोखाधड़ी की जाएगी। अगला है भैया डीडोज अटैक। ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। डीडोज अटैक क्या होता है, इसके बारे में भैया चर्चा करेंगे। अब डीडोज की बात करते हैं कि भैया डीडोज की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो डीडोज की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होती है। तो पहले तो आपको क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है कि डीडोज की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। और कभी कभी देखो यहाँ पे डीडोज की जगह केवल आपको यहाँ पे डोज भी मिल सकता है, केवल आपको क्या है भैया डोज मिल सकता है। तो डोज से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डोज मिलता है, यानी यहाँ पे आपको फर्जी डोज मिलता है और आपका जो डेटा है वो क्या कर लिया जाता है, लीक कर लिया जाता है। यानी ये भी क्या है एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसका उद्देश्य है किसी वेबसाइट सर्वर या नेटवर्क को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निष्क्रिय करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है, कोई भी वेबसाइट है उसको निष्क्रिय करना, यानी उसको क्या है उस वेबसाइट को बंद करना, डिफॉल्ट करना, डिलीट करना है, ठीक है, उसकी सेवाओं को बाधित करना। तो आपको देखो कभी कभी कोई वेबसाइट होती है, आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये वेबसाइट चल नहीं रही है। कभी कभी तो यहाँ पे YouTube के साथ में भी ऐसा हो जाता है कि YouTube यहाँ पे क्या है कुछ सेकंड के लिए क्या है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है डीडोज अटैक किया जाता है। क्या किया जाता है वहां पे, डीडोज अटैक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है YouTube इनकी क्या है पास साइबर सिक्योरिटी क्या है बहुत बड़ी है, लेवल पे है, तो ये क्या है उसको रिकवर कर लेती है भाई। डीडोज हमले के दौरान एक विशाल संख्या में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से लक्षित सर्वर या नेटवर्क पर अत्यधिक मात्रा में क्या है ट्रैफिक भेजा जाता है। मानो देखो इसको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लो यहाँ पे कोई वेबसाइट है, मान लो कोई यहाँ पे वीडियो देखने की कोई वेबसाइट है, ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता है मान लो कि भैया 1000 व्यक्ति क्या है यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ये इसकी क्या है मैक्सिमम क्षमता है कि भैया यहाँ पे 1000 लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे डीडोज अटैक क्या होता है, डीडोज अटैक के अंदर बोट बनाए जाते हैं। जी आप देखो जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है 1000 व्यक्ति वीडियो देखते हैं, उसी प्रकार से ये क्या करेगा डीडोज अटैक बोट बनाएगा। यानी ये बोट करते क्या है भैया, ये वीडियो चलाएंगे यहाँ पे। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे 1000 लोग वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2000 बोट बना दिए, और ये बोट क्या है यहाँ पे वीडियो चलाएंगे। तो होगा क्या भैया, ये सर्वर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि क्षमता से ज्यादा यहाँ पे क्या है भैया लोग आ गए और वो क्या है यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। देखो कभी कभी नहीं होता है क्या कि मान लो कोई भर्ती आई हुई होती है सरकारी, और वहां पे क्या है आपकी वेबसाइट चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती भाई, या किसी यहाँ पे भर्ती का रिजल्ट आता है और आप वहां पे तुरंत चेक करोगे तो वो क्या है वेबसाइट वहां पे चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती, क्योंकि भैया वहां पे क्षमता से अधिक क्या है व्यक्ति आ जाते हैं, यानी उसके अंदर लोड हो जाता है, उस वेबसाइट पे लोड क्या हो जाता है, बहुत अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण वो वेबसाइट वहां पे क्या है भैया डाउन हो जाती है, वेबसाइट चलती नहीं है। मुकुल कुमार कह रहा है सर कल 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट नहीं हुई। बेटा ये क्या है, कल 3 बजे वाली क्लास ही चल रही है अभी। जो कल 3 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी साइबर सिक्योरिटी की, वो साइबर सिक्योरिटी की क्लास अब चल रही है भाई। तो ये क्या है, कल 3 बजे वाली क्लास ही है। तो ये क्या है स्थायी रूप से यहाँ पे देखो कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को लक्षित सर्वर या नेटवर्क पर अत्यधिक मात्रा में क्या है ट्रैफिक भेज देता है, यानी बोट बनाता है और अत्यधिक मात्रा में क्या है ट्रैफिक भेज देता है, जिसके कारण जो यहाँ पे वेबसाइट होती है वो क्या है डाउन हो जाती है, या क्या हो जाती है क्रैश हो जाती है, जिससे सिस्टम की क्षमताएं खत्म हो जाती है और वह सामान्य सेवाएं प्रदान करने में क्या है असमर्थ होती है। तो आपने क्या है ये बहुत बार देखा होगा, जब भी कोई सरकारी भर्ती आती है तो कोई वेबसाइट क्या है वहां पे डाउन हो जाती है, वहां पे आप क्या है एक साथ क्या है बहुत सारे व्यक्ति वहां पे क्या है काम करने के लिए आ जाते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति मान लो वहां पे फॉर्म भर रहे हैं, तो उससे क्या है वो सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी क्या है क्षमता नहीं है भाई।
तो देखो डीडोज के अंदर होता क्या है, इस प्रकार से जो यहां पे क्या है हैकर होता है वो अलग अलग यहां पे क्या है बोट बनाते हैं, अलग अलग क्या है जो व्यक्ति जिस प्रकार से कोई व्यक्ति काम करता है उसी प्रकार से क्या है वो यहां पे अलग अलग यहां पे बोट बनाता है, क्या है बोट बनाता है, और उस वेबसाइट में क्या है भैया क्षमता अधिक बढ़ा देता है, क्या है भैया वहां पे अधिक मात्रा के अंदर व्यक्ति आ जाते हैं जिसके कारण वो क्या है वेबसाइट वहां पे क्रैश हो जाती है, यानी ट्रैफिक यहां पे क्या है बढ़ा देता है। यानी अब ये भी ध्यान में रखना है संक्रमित उपकरणों के लिए नेटवर्क होते हैं जिन्हें अक्सर बोट कहा जाता है, यानी यहां पे क्या बनाया जाता है बोट बनाया जाता है, और ध्यान में रखना इन्हें बोट नेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जी बोट नेट कहते हैं। यहां पे पूछा जाता है कि बोट नेट किस अटैक के अंदर होते हैं, तो ये किसके अंदर होते हैं डीडोज अटैक के अंदर होते हैं भाई, जो एक केंद्रीय सर्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं। मोबाइल सिस्टम में ये बोटनेट निष्क्रिय रह सकते हैं, साइबर हमले को ट्रिगर करने के लिए मालिक की प्रतीक्षा कर सकते हैं, यानी ये बोट क्या करते हैं, ये बोट है वो प्रतीक्षा करते हैं कि भैया इनको जो हैक करने वाला है ये भैया इनका क्या है मालिक है भाई, इन सभी बोट को जो हैकर होता है वो क्या होता है इसका मालिक होता है, और ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमें आदेश मिले और कब हम क्या करें इस वेबसाइट पे हमला करें भाई। अब ये बता कर रहा है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सभी बच्चे बताएंगे क्या आवाज सही नहीं आ रही है क्या। आकांक्षा कह रही है सर कितने बजे तक क्लास चलेगी, बेटा आज की क्लास है हो सकता है थोड़ी लंबी चलेगी, मुझे भी नहीं पता ये क्लास कब तक चलेगी, जब तक आपका साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर खत्म नहीं हो जाता ना तब तक चलेगी, चाहे एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपके एग्जाम से पहले पहले क्या है खत्म जरूर करवा दूंगा, इतना मुझे पता है भाई। क्या अब आवाज सही आ रही है कि भाई टेक्निकल टीम ध्यान दे भैया, बच्चे कह रहे आवाज नहीं आ रही है, मुकुल कह रहा है सही आ रही है, कुशल कह रहा है सही आ रही है, तो चलो भाई बिना देखो हैकर क्या करता है यहां पे बोट बनाता है, ये बोट क्या करते हैं भैया यानी किसी व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, यानी किसी साइट की क्षमता यहां पे मान लो 1000 व्यक्तियों की है तो यहां पे क्या है 1000 से ज्यादा बोट बना दिए जाते हैं, और ये बोट क्या है यहां पे इस वेबसाइट पे अलग अलग काम करते हैं, यानी ये क्या है इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या है सिस्टम की यहां पे जो क्षमताएं हो जाती है वो खत्म हो जाती है और सिस्टम क्या हो जाता है यहां पे क्रैश हो जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार तो क्या है यूट्यूब भी क्रैश हो जाता है, तो वहां पे क्या है डीडोज अटैक होता है, क्या होता है बेटा डीडोज अटैक होता है। तो यहां पे अलग अलग बोट होते हैं, इन्हें हम क्या है बोट नेट भी कहते हैं। बोट नेट का उपयोग डीडोज हमलों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यहां पे पूछा क्या जाता है इंपोर्टेंट क्या है कि बोट नेट का उपयोग किस अटैक के अंदर किया जाता है, तो वो याद रखना डीडोज अटैक के अंदर किया जाता है। ठीक है आगे चलते हैं भाई, अगला हमारा रूट किट, भैया ये रूट किट के बारे में अब क्या है चर्चा करते हैं। भैया रूट किट भी क्या है एक प्रकार का यहां पे साइबर मेलवेयर है भैया, साइबर अटैक है, यानी ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है। ये करता क्या भैया जो कंप्यूटर सिस्टम में छिपकर और सिस्टम की गहराई में घुसकर काम करता है, यानी ये क्या करेगा आपके सिस्टम आपके मोबाइल के अंदर क्या है छुपा रहेगा और क्या है गहराई के अंदर जाकर क्या करेगा भाई काम करेगा। अबे प्रताप कह रहा है सर बफरिंग हो रहा है, हो सकता है बेटा जी आपका जो यहाँ पे आपका मोबाइल है वो क्या है वहां पे वो हमला हो गया है और आपका क्या है भाई जो आपका मोबाइल है वो क्या है स्लो हो चुका है, तो हो सकता है भैया आपके क्या है डीडोज अटैक हो गया होगा। ठीक है और सभी बच्चे और किसी बच्चे का यहाँ पे नहीं आ रहा है कि सर बफरिंग हो रहा है, तो केवल आप ही कह रहे हो बफरिंग हो रहा है। ठीक है तो देखो रूट किट क्या करता है आपके सिस्टम के अंदर छुप के वहां पे क्या करेगा ये गहराई के अंदर जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है सुरक्षा से बचना और हमलावर को सिस्टम पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान करना, यानी जो आपका मोबाइल होगा उस या आपका कंप्यूटर होगा उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है ना वो किसको दे देगा हैकर को दे देगा, किसका दे देगा भाई हैकर को दे देगा, और आपका जो मोबाइल कंट्रोल करेगा ना वो कौन करेगा भाई वो ये हैकर करेगा, ये हैकर क्या करेगा आपके मोबाइल को कंट्रोल करेगा। ठीक है
रूटकिट्स आमतौर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और अन्य सुरक्षा उपायों से छुप सकते हैं। यानी ये होते क्या है कि भैया जो आपका एंटीवायरस होते हैं ना, उस एंटीवायरस से क्या है छुप सकते हैं। भैया मैंने कहा था ना, ये क्या है सिस्टम के अंदर क्या है गहराई के अंदर चले जाते हैं, और जो आपका एंटीवायरस होता है वो क्या है इनको ढूंढ नहीं पाता है, और ये क्या कर देते हैं आपके सिस्टम पे नियंत्रण करने के बाद में इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसको दे देते हैं भैया, हैकर को दे देते हैं। और इनका देखो पता लगाना और इन्हें हटाना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर आपके एक बार कंप्यूटर के अंदर भैया रूट किट आ गया ना, तो उसका पता लगाना और उसको हटाना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखना है। अगला है भैया एडवेयर। भैया नाम से पता चल रहा है एडवेयर के बारे में कि इसका मकसद क्या होगा। एड आपको पता होगा, आपको विज्ञापन दिखाई देते हैं। एड का मतलब है विज्ञापन। ये क्या करेगा, आपको अलग अलग प्रकार के विज्ञापन दिखाता है। ये तो देखो लगभग हर के मोबाइल में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे आप कोई चीज यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो वहां पे क्या है आपको अलग अलग प्रकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इसका मतलब वहां पे जो मेलवेयर है उसका नाम क्या है बेटा, एडवेयर नाम है उसका। क्या नाम है, एडवेयर नाम। एक प्रकार का मेलवेयर है जो बिना उपयोगकर्ता की अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है। यानी बिना आपकी अनुमति के क्या है आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पे विज्ञापन दिखाई देते हैं। यह अक्सर मुफ्त सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ क्या है बंडल किया जाता है। यानी इसको क्या किया जाता है, आपको कभी कभी लगता है आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई आप क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके साथ में क्या है इसको साथ में क्या है अटैच कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे साथ में अटैच कर दिया जाता है। उपयोगकर्ता को लक्षित विज्ञापन दिखाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डिवाइस पर विज्ञापन दिखाकर विज्ञापनदाताओं के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। यानी इसका मकसद क्या होता है कि जो कंपनी यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे विज्ञापन दिखा रही है उसके लिए क्या है भैया पैसा कमाना है। यानी जितने ज्यादा आपको क्या है विज्ञापन यहाँ पे दिखाई देगा उतना क्या है उनको पैसा मिलता है। मान लो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा भैया अलग अलग कंपनी के आपको विज्ञापन दिखाई देता है, तो बदले में उसको क्या है वहां पे पैसे मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है काम करता है, आपको कभी भी क्या है इसका पता नहीं चलता है भाई। अब देखो ये तो बात हो गई कि भैया आपके कंप्यूटर पे अटैक कौन कौन करता है, मेलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखो इन मेलवेयर से बचा कैसे जाता है उस पे हम क्या है चर्चा करेंगे कि भैया मेलवेयर से हमें बचे कैसे, किस यहाँ पे एंटीवायरस का प्रयोग करें, किस प्रकार से यहाँ पे फायरवॉल का प्रयोग करें, अलग अलग यहाँ पे लेयर होती है उनके बारे में क्या है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है या नहीं, आपके मोबाइल के अंदर वायरस है या नहीं। तो उसका जो पता लगाता है ना बेटा उसे हम कहते हैं एंटीवायरस। यानी ये एंटीवायरस होते क्या है, ये आपके सिस्टम के अंदर वायरस का पता लगाते हैं और उसको क्या है यहां पे नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एंटी मेलवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यानी एंटीवायरस को हम क्या है एंटी मेलवेयर के रूप में भी जानते हैं। तो मैंने कहा था जो यहां पे क्या आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो हानिकारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेलवेयर। क्या कहते हैं बेटा, मेलवेयर कहते हैं। और इन जो मेलवेयर को जो खत्म करता है ना उन्हें हम कहते हैं एंटी मेलवेयर। तो इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है जो मेलवेयर होता है उसको ढूंढना और उसको क्या है भैया आपके सिस्टम से बाहर निकालना, उसको हटाना। तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका उपयोग मेलवेयर को रोकने, ये क्या है मेलवेयर को रोक लग सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो अलग अलग कंपनी के यहाँ पे क्या है अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको क्या है कुछ एंटी वायरस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या है यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए आपको क्या है यहाँ पे इंपोर्टेंट जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनको आपको क्या है याद रखना है। तो आपको बता देता हूं, एक तो जैसे हो गया बिटफेडर हो गया, नॉर्टन हो गया, भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या है इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अवीरा हो गया, एप सिक्योर हो गया, कास्परस्की हो गया, हमारा ट्रेड माइक्रो हो गया, वेब्रोट सिक्योर एनीवेयर हो गया, ईएसटी नोड 32 हो गया। साथ में एक ये भी याद में रख लेना एमसीएफई। आपको अभी मैंने थोड़ी देर बाद में क्या है इसके बारे में, सबसे पहले मैंने आपको यहां पे बताया था
तो ये मेन मेन जो यहाँ पे है उनको क्या है आपको ध्यान में रखना है। एक ये भी ध्यान में रख लेना एवीजी, इसको भी क्या है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपको क्या है इनको याद रखना है। क्या रखना है भाई, याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखो हम बात करेंगे अब फायरवॉल की। किसकी बात करेंगे भाई, फायरवॉल की। देखो ये सभी के सभी है, इनका नाम से ही क्या, अगर आपने क्या है ढंग से इनको पढ़ लिया ना तो नाम से ही क्या है पता चल जाएगा। तो ये भैया फायरवॉल का मतलब होता है एक प्रकार की वॉल होती है, नाम से ही पता चल रहा है फायर करेंगे। क्या करेंगे, फायर। और किस प्रकार फायर करेंगे भैया, एक वॉल बनी हुई होती है। वॉल का मतलब एक दीवार होती है भाई, इस प्रकार से क्या है एक दीवार की तरह काम करते हैं आपके कंप्यूटर। जैसे आपको यहां पे लेन से क्या करना है, वेन को जोड़ना है। तो मैंने आपको देखो क्या बताया था कि भैया जो वर्म होता है, वर्म क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर है तो उनके अंदर क्या है भैया वर्म आ सकता है। यानी ये क्या करता है, खुद को अपने आप क्या है कॉपी करता रहता है। तो मान लो ये कोई लेन नेटवर्क था, मैंने कहा था कोई कंपनी है तो उसका ये कोई लेन नेटवर्क है। मान लो ये एक कंप्यूटर के अंदर क्या है घुस चुका है, वर्म क्या है एक कंप्यूटर के अंदर घुस चुका है, तो ये इन सभी कंप्यूटरों के अंदर क्या है फैल जाएगा भैया। अब जो देखो इस दुनिया के अंदर हर एक जो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज है वो एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है। इसका मतलब अगर इस दुनिया के किसी कोने के अंदर किसी कंप्यूटर के अंदर वर्म आ गया तो वो क्या है इस पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भैया अगर कोई कंप्यूटर हैंग हो गया तो इस दुनिया के सभी कंप्यूटर हैं यहां पे क्या है हैक हो जाते हैं। तो वहां पे देखो अलग अलग सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना वो यहाँ पे क्या है नेटवर्क को बीच में क्या है सिक्योरिटी होगी। जिस प्रकार देखो लेन और वेन को जो जोड़ती है ना उनके बीच में जो सिक्योरिटी होती है बेटा उन्हें हम कहते हैं फायरवॉल। यानी एक प्रकार की ये क्या है वॉल लगी रहती है। अब क्या है कि भैया जो भी डेटा यहां से क्या होगा ट्रांसफर होगा तो ये वॉल क्या करेगी इस वर्म को नष्ट कर देगी। क्या कर देगी, इस वर्म को यहां से आगे नहीं फैलने देगी। यानी इसका ये काम क्या करती है भैया, जो भी वायरस है स्पाईवेयर हो गया अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे मेलवेयर है उनको क्या है आगे नहीं फैलने देती है। तो देखो अब ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि फायरवॉल है क्या, अलग अलग प्रकार के फायरवॉल होते हैं उनके बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे। कि यह एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच और खतरों से क्या है बचाती है। अनधिकृत का मतलब होता है बिना आपके अनुमति के जो आपके कंप्यूटर पे क्या है भैया जो भी उनके अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनधिकृत पहुंच। तो यह नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर क्या है ट्रैफिक को अनुमति देता है, उसे रोकता है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है कि नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत पहुंच या साइबर हमलों और अन्य खतरों से क्या है सुरक्षित करना। यानी इसका मकसद होता है कि जो नेटवर्क प्रणाली है उसको जो साइबर अटैक है जो मेलवेयर है उनसे क्या है सुरक्षित करना। तो मैंने कहा भाई अगर लेन के अंदर कोई यहां पे क्या है कोई वर्म आ गया है, कोई वायरस आ गया है, कोई अटैक हुआ है तो उसको क्या है आगे फैलने से रोकने का जो काम करती है ना उसे हम कहते हैं फायरवॉल। ये क्या है एक प्रकार की वॉल है भाई, दीवार खड़ी होती है। तो ये क्या है भैया इन जो कंप्यूटर के जो यहाँ पे क्या है हमले होते हैं उनको क्या है आगे नहीं बढ़ने देती। आगे चलते हैं भाई, अब देखो बात करेंगे कि भाई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं उन पे क्या है हम चर्चा करेंगे भाई। तो देखो जैसे सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया, हार्डवेयर फायरवॉल हो गया, नेटवर्क लेवल फायरवॉल हो गया, उनके बारे में क्या है चर्चा करने वाले हैं। अब देखो पहला पहला जो यहाँ पे फायरवॉल है वो है हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये क्या भैया एक प्रकार के कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये क्या है एक प्रकार के प्रोग्राम है। तो यहां से देखो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है एक प्रकार का यहाँ पे प्रोग्राम होता है, जबकि हार्डवेयर क्या होता है भैया, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया पहला है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो ये क्या है भैया एक प्रोग्राम के रूप में क्या है एक फायरवॉल वाला सिस्टम होता है। ये नेटवर्क ट्रैफिक की क्या है निगरानी करता है कि जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक है भैया इसके अंदर कौन यहाँ पे आ रहा है और कौन यहाँ से जा रहा है। तो ये सिस्टम के अंदर और बाहर की क्या है ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। तो इनका काम क्या होता है भैया ट्रैफिक को
फिल्टर करना, उस पर क्या है, निगरानी रखना। तो इस प्रकार के देखो कौन कौन से फायरवॉल होते हैं, जैसे विंडोज फायरवॉल। जो विंडोज फायरवॉल होता है, जो आप देखो अपना क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो आपका कंप्यूटर होता है, जो उसके अंदर विंडो होता है, तो उसके अंदर जो फायरवॉल होता है ना, उसे हम कहते हैं विंडोज फायरवॉल। और यहाँ पे जोन अलार्म होता है। अगला है हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। यहां से क्वेश्चन क्या है, ज्यादा पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में एक फायरवॉल लगी होती है, उस फायरवॉल को हम क्या कहते हैं। यहां पे पूछा जाता है कि नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में जो फायरवॉल होता है, उस फायरवॉल को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बेटा जी हार्डवेयर फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, हार्डवेयर फायरवॉल कहते हैं। ये क्या है, फायरवॉल एक अलग उपकरण होता है, यानी हार्डवेयर के रूप में होता है। आपको पता होगा हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी उस रूप में क्या है, ये एक फायरवॉल होता है जो बाहर से क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। यह पूरे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी खतरों से क्या है, बचाता है। यानी पूरे नेटवर्क की सुरक्षा करेगा और जो भी यहाँ पे बाहरी खतरे होंगे उसे क्या है, बचाएगा। भाई अलग अलग यहाँ पे इसके प्रकार बता देता हूं कि हार्डवेयर फायरवॉल कौन कौन से होते हैं। यहां से देखो ऐसे आपको कभी नहीं पूछेगा कि हार्डवेयर फायरवॉल कौन कौन से है। तो यहाँ पे इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में जो फायरवॉल जोड़ा जाता है उसे हम हार्डवेयर फायरवॉल कहते हैं। अगला हमारा नेटवर्क लेवल फायरवॉल। नेटवर्क लेवल फायरवॉल ये क्या है भैया, फायरवॉल नेटवर्क स्तर पे क्या है, काम करता है। और नेटवर्क में आने वाले जो डेटा पैकेट्स है, मैंने कहा था ना इंटरनेट के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा है ना, वो डेटा क्या कहता है, पैकेट्स के रूप में जाता है। भैया आपका जो डेटा है वो किस रूप में यहाँ पे गमन करता है, पैकेट्स के रूप में क्या है, यहां से वहां आता जाता रहता है। ठीक है, तो और गंतव्य पते के आधार पर फिल्टर करता है। यानी इसको क्या है, ये फिल्टर करता रहता है। ये मुख्य रूप से डेटा के पैकेट की हेडर जानकारी की जांच करता है और उसके आधार पे क्या है, फिल्टरिंग करता रहता है। ये आपको क्या है, यहां पे ध्यान में रखना है। भाई आगे चलते हैं। अगला है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल और स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह फायरवॉल नेटवर्क एप्लीकेशन पे आधारित है। अब मैंने कहा कई तो क्या है सॉफ्टवेयर के आधारित पे पढ़ लिया, हमने क्या है हार्डवेयर के आधारित पे पढ़ लिया। अब अगला है हमारा एप्लीकेशन पे आधारित। ये क्या है, ट्रैफिक की निगरानी करता है। ये एप्लीकेशन की गतिविधियां और अनुरोधों की जांच ताकि संभव हो। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो एप्लीकेशन फायरवॉल होता है वो क्या है, फायरवॉल का एक ही प्रकार है। यहां से आपको क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला है हमारा स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल। यह फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स की क्या है, निगरानी रखता है। यानी जो स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल है वो इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स की क्या है, यहाँ पे निगरानी रखता है। यानी मैंने कहा था डेटा है वो पैकेट्स के रूप में क्या है, यहां से वहां गमन करता रहता है। तो ये क्या है, जो भी आने वाले यहाँ पे पैकेट्स है और यहां से जाने वाले पैकेट्स है, सबकी क्या है यहाँ पे निगरानी रखता है। बल्कि देखो पैकेट की सामग्री को भी समझता है और यह तय करता है कि पैकेट वैध है या नहीं। यानी कि किसी डेटा के साथ में कोई वायरस कोई वर्म तो यहां पे छुपा हुआ नहीं है, उसकी क्या है यहाँ पे पता करता है। भाई आगे चलते हैं। अब हम क्या है अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सिक्योरिटी लेयर की क्या है चर्चा करते हैं, जिनमें से सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेयर आती है ना उसका नाम है SSL सिक्योरिटी लेयर। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको याद रखना है, सिक्योर सॉकेट लेयर। यानी SSL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की आपको दो तीन लेयर को क्या है थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है कि SSL है, और SSL का जो अपडेट वर्जन है ना बेटा उसका नाम है TLS। क्या नाम है उसका, TLS है होता है। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो SSL की जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, और इसकी जो फुल फॉर्म, इसका जो नया वर्जन, इसका जो अपडेट वर्जन होता है उसका नाम है TLS। क्या नाम है, TLS। और TLS की भी आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। दोनों फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखनी है। गीता देवी कह रही है गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो दोनों फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना। एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर, जबकि टीएलएस की जो फुल फॉर्म होती है वो यहां पे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। यह एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है, यानी ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल होता है भैया, नियम होता है। मैंने कहा था ना, जितना भी डेटा आता जाता रहता है वो क्या है, निश्चित प्रोटोकॉल के अंदर रहता है, जिसका उपयोग नेटवर्क करेक्शन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। एसएसएल इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को क्या है, सुनिश्चित करता है, यानी आपकी सुरक्षा भी करता है, साथ में जो आपका डेटा है उसको क्या है भैया, छुपाए रखता है, यानी उसकी क्या है, गोपनीयता बनाए रखता है, एक सुरक्षित कनेक्शन का प्रदान करता है। इसे अब टीएलएस से बदल दिया गया है, जो एसएसएल एक उन्नत और अधिक क्या है, सुरक्षित रूप है। हालांकि एसएसएल शब्द अभी भी क्या है, सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। इतना ध्यान में रखना है कि ये क्या है भैया, सुरक्षा करता है, आपके डेटा की क्या है, सुरक्षा करता है। बात कितनी ध्यान में रखनी है, इतनी रखनी है कि ये आपके डेटा की सुरक्षा करता है। एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। इसका जो अपडेट वर्जन है उसका नाम टीएलएस है, जिसकी फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। इतना ही आपको क्या है, यहां पे याद रखना है, ज्यादा आपको यहां पे याद नहीं रखना। अगली है देखो बेटा जी, यहां पे आईडीएस क्या बात करेंगे, अब हम आईडीएस की बात करेंगे। देखो जिस प्रकार से मैंने आपको फायरवॉल बताया था ना, उसी प्रकार से ये क्या है, आईडीएस होती है। आईडीएस की फुल फॉर्म होती है यहां पे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। क्या होती है, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है। तो ये ध्यान में रखना, आईडीएस की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, यानी ये एक प्रकार का फायरवॉल की तरह ही काम करती है। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो कोई भी यहाँ पे लेन और वेन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बीच में ये आपको यहाँ पे फायरवॉल दिखाई दे रही होगी, जो क्या करती है, यहाँ से इधर से उधर जाने वाले डेटा को यहाँ पे क्या है, स्कैन करती रहती है भैया, और यहाँ पे क्या है, वायरस को आगे फैलने से क्या है, रोकती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आईडीएस भी क्या है, इन दो नेटवर्कों के बीच में क्या है, एक लगा डिटेक्शन सिस्टम होता है। ये क्या है, डिटेक्ट करता है कि भैया यहाँ पे कोई हार्मफुल या हानिकारक जो यहाँ पे मेलवेयर है वो तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यानी ये एक सुरक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में अवांछित या दुर्भावनापूर्ण या हानिकारक जो यहाँ पे गतिविधियां हैं उनको क्या है, पता लगाता है और उन्हें अलर्ट करने के लिए किया जाता है। आईडीएस एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जो संभावित खतरों की पहचान और सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करने में मदद, यानी इसकी ध्यान क्या रखना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, और ये एक प्रकार के फायरवॉल की तरह क्या बीच में लगा रहता है। और क्या करता, जो हानिकारक वो यहाँ पे आएगा ना, अगर कोई हानिकारक यहाँ पे मेलवेयर आएगा तो ये क्या है भैया, अलार्म बजाता है। क्या करता है, यहाँ पे अलार्म करता है, अलर्ट करता है कि भैया इसे जो सुरक्षा कर्मी है उनको क्या है, अलर्ट करता है कि भैया यहाँ पे क्या है, कोई वायरस आ गया है, कोई मेलवेयर आ गया है। अभिषेक यादव कह रहा है सर आज की क्लास महामैराथन है क्या? हाँ बेटा, हो सकता है आज की क्लास आपके लिए क्या हो जाए, महामैराथन हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है और ये बड़ा टॉपिक है भाई, और यहाँ पे बड़ा है साथ में नया भी है। और इसको देखो ऐड कब किया गया था, 2023 के अंदर इसको क्या है, एक अलग टॉपिक के रूप में ऐड किया गया था। अभी तो देखो जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, उसको क्या सुरक्षा प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में देखो जो सोशल नेटवर्किंग होती है उनको कैसे सुरक्षित रखे, उनके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो फटाफट क्या है, अब काम कंप्लीट करेंगे। मेन तो हमारा क्या है काम, ऐसा मान लीजिए हो गया। अब जो नॉर्मल काम बचा है, जहां से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी क्या है कंप्लीट कर लेंगे भाई। अगली है देखो यहाँ पे, अगला है हमारा आईपीएस। आईपीएस के बारे में देखो, आईपीएस भी क्या है, एक प्रकार की फायरवॉल की तरह क्या है, एक बीच में लगा हुआ क्या है सिस्टम होता है, जो आपके सिस्टम की क्या है यहाँ पे सुरक्षा करता है। और यहाँ पे देखो इसकी फुल फॉर्म आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म है कि इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। यह एक सुरक्षा प्रणाली है भाई, एसएसएल का यह सुरक्षा प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में अवांछित या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों न केवल पहचान बल्कि उन्हें रोकना भी है। आईपीएस एक सक्रिय सुरक्षा समाधान है जो सुरक्षा घटनाओं को प्रिवेंट करता है और सिस्टम को संभावित खतरों से बचाता है। यानी आईपीएस क्या करता है भैया, वो जो मेलवेयर है उनकी पहचान भी करता है और ये क्या करता है, अलर्ट के साथ में उनको क्या खत्म भी करता है, यानी नष्ट भी करता है।
जबकि देखो मैंने आईडीएस के बारे में क्या बताया था कि आईडीएस है उनका क्या है भैया, जो खतरे हैं दुर्भाव, जो हानिकारक मेलवेयर है उनका पता तो करता है, लेकिन साथ में क्या है अलर्ट करता है, आपको क्या है अलर्ट करता है, लेकिन उनको नष्ट नहीं करता। जबकि आईपीएस यहां पे क्या करता है, आईपीएस वो उन खतरों को आपको अलर्ट भी करता है और साथ में क्या है उनको नष्ट भी करता है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना भैया। मेन बात यह है कि भैया ये सुरक्षा के उपाय है और इनकी फुल फॉर्म आपको क्या है ध्यान में रखना है भाई। अगला है एनकोडिंग। भैया एनकोडिंग देखो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी क्या है एक बार फटाफट क्या है एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, इनके बारे में क्या है थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यानी एनकोडिंग का मतलब होता है, मान लो कोई जैसे नाम है, हेलो नाम हो गया, आप अपने मित्र को कहते हो हेलो, यानी इसको एनकोड यानी इनकोड कोड के रूप में बदलना, ताकि कोई इसका पता नहीं कर सके। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने मित्र से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, तो भैया इस चैटिंग को कोई दूसरा ना पढ़ ले तो उसको क्या है एनकोड किया जाता है। जैसे आप यहां से हेलो को क्या करोगे, यहां पे हेलो सेंड करोगे तो उसको क्या है कोड के रूप में एनकोडिंग कर दिया जाएगा। यहां पे क्या कर दिया जाएगा एनकोडिंग, ताकि दूसरा उसको कोई बीच में वहां पे क्या है कोई पढ़ ना सके। तो एनकोडिंग एक प्रक्रिया जिसमें डेटा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या है परिवर्तित किया जाता है, जिससे डेटा को क्या है सुरक्षित रखा जाता है। भैया ये सभी हम क्या है सुरक्षित करने के क्या है उपाय पढ़ रहे हैं। तो एनकोडिंग इसलिए किया जाता है कि जो डेटा है वो क्या है सुरक्षित रहे, कोई दूसरा इसको पढ़ ना सके। इतनी बात आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखनी है भाई एनकोडिंग के बारे में। आगे चलते हैं। अगला देखो हम बात करेंगे कि भैया स्टकनेट क्या होता है, यानी यहां पे अब हम बात करेंगे इनक्रप्शन की। भैया स्टकनेट के बारे में तो हम क्या है पढ़ चुके हैं। इनक्रप्शन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के माध्यम से क्या है एक सुरक्षित प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डिक्रिप्ट कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को गोपनीय और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। संवेदनशील जानकारी को क्या है अनऑथराइज पहुंच से सुरक्षित करना है, यानी इसका उद्देश्य भी क्या है आपका जो डेटा है उसको सुरक्षित करना है। लेकिन यहां पे होता क्या है भैया, एक एल्गोरिथम होता है, एक एल्गोरिथम के तहत आपका क्या है जो आपका यहां पे देखो मान लो आपने हेलो सेंड किया है, तो इस हेलो सेंड को ये क्या करेगा भैया कोड के अंदर क्या कर देगा एनक्रिप्शन कर देगा। यानी यहां पे एक एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम के तहत क्या है यहां पे डेटा को इनक्रिप्शन किया जाता है। और देखो अब इसको वापस देखो जो जिसको आपने भेजा, आपका मित्र ने मान लो आपने हेलो भेजा है, तो वापस इसको क्या किया जाएगा यहां पे डिक्रिप्शन किया जाएगा। और यहां पे केवल आपका मित्र ही क्या है, आपने अपने फ्रेंड को ये भेजा है तो आपका फ्रेंड ही क्या कर सकता है इसको डिक्रिप्शन कर सकता है, अदरवाइज इसको बीच में कोई भी डिक्रिप्शन यहां पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे क्या है आईपी एड्रेस से इसमें क्या है कनेक्ट किया जाता है यहां पे। अगला है देखो एक भैया इससे देखो साइबर अटैक से बचने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक अधिनियम लेके आई थी। भारत सरकार अधिनियम इंपोर्टेंट है कि भैया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लेके आई थी, साल 2000 के अंदर लेके आई थी, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या इसका अन्य नाम देखो ऐसे भी मिल जाता है कभी आईटी एक्ट 2000। भारत सरकार इन साइबर हमलों से निपटने के लिए एक अधिनियम लेके आई थी, जिसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो भी आपके देखो यहां पे आपकी प्राइवेसी है वो क्या है भैया यहाँ पे बहुत ही क्या है जरूरी है भैया, उन्हें क्या है कानूनी मान्यता दी। डिजिटल हस्ताक्षर को यहाँ पे कानूनी मान्यता दी, यानी आपको कई कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पे क्या है डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, उनको भी यहां पे क्या दी गई थी कानूनी मान्यता दी गई थी। अपराध और उल्लंघन को साइबर अपराधों के लिए क्या है न्याय व्यवस्था करके यहां पे क्या की गई थी व्यवस्था की गई थी। यानी यहां पे क्या किया गया था कि जो यहां पे साइबर अपराध है और जो साइबर सिक्योरिटी का जो उल्लंघन करने वाले अपराधी है उनके लिए भी यहां पे क्या किया गया था भैया, यहां पे दंडनीय अपराध उनको क्या है घोषित किया गया था और उनके लिए यहां पे सजा भी डिसाइड की गई थी। ये भी क्या है साथ में ध्यान में रखना है। इतना आपको मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि भारत सरकार ने इन साइबर हमलों को क्या है भैया यहां पे एक अधिनियम लेके आई थी, जिसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। और कब लेके आई थी, 2000 के अंदर ये लेके आई थी, जिसे हम आईटी एक्ट अधिनियम भी कहते हैं भाई।
अगला है भाई, अब देखो, अब हमारा मेन काम क्या है, इससे मान लीजिए कि मेन काम हो गया है। अब फटाफट हमें क्या है, तीन चीज देखो ध्यान में रखना, तीन चीजें आपके टॉपिक के अंदर है। एक तो अपने कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरा अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित रखना है, और तीसरी बात है कि जो यहाँ पे जो सोशल साइट होती है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनको आप कैसे सुरक्षित रखोगे, वो क्या है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, थोड़े यहाँ से इजी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार यहां से अगर आपने पढ़ लिया ना, एक एक बार अपनी नजरों से निकाल लिया ना, तो आप आराम से क्या है, यहां से क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो अपने कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखा है। पहली बात है यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट और पैचेस, यानी जो भी सॉफ्टवेयर है अगर आपको अपडेट आता है तो बार बार उसको क्या है, अपडेट करते रहना है। जो भी यहां पे सिक्योरिटी पैच आते हैं उनको भी क्या है, आपको अपडेट करते रहना है। यानी आपको सॉफ्टवेयर क्या है, लगातार अपडेट आता है तो उसको क्या है, अपडेट करते रहना है। इतनी बात में ध्यान रखनी। दूसरी, एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, यानी कि जो भी मेलवेयर होता है उनसे निपटने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या रखना है, एंटीवायरस रखना है। बस इतनी बात भैया, ये होगी सुरक्षा कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर के अंदर रख के आप क्या है, कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हो। अगला है यहां पे देखो फायरवॉल का उपयोग। मैंने अभी देखो फायरवॉल के बारे में आपको बता दिया है, अलग अलग प्रकार के फायरवॉल होते हैं। तो इन फायरवॉल का प्रयोग करके भी हम क्या है, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। पासवर्ड सुरक्षा, भैया पासवर्ड अपने कंप्यूटर के अंदर क्या है भैया, एकदम जटिल पासवर्ड आपको रखना है। जटिल पासवर्ड का मैं बात करूं कि भैया उसके अंदर क्या है भैया, कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके अंदर नंबर भी होने चाहिए। वहां पे क्या है, नंबर का भी प्रयोग करो, और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर का भी क्या है, प्रयोग किया करो। भाई आपका कोई भी देखो, आपका जो डेटा है वो कीमती है भैया, चाहे वो किस प्रकार का भी डेटा हो, वो आपके लिए क्या है, कीमती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप कोई पासवर्ड लगाओ ना, तो वो पासवर्ड आपको क्या है, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यहां पे अल्फाबेट होने चाहिए, साथ में क्या है, नंबर भी होना चाहिए। आप चाहे कितना भी कोई भी काम हो, तो यहां पे आपको सबसे डिफिकल्ट पासवर्ड का क्या है, प्रयोग करना है भाई। ठीक है, अगला है यहां पे डेटा बैकअप, यानी आपको क्या है, अपने डेटा को क्लाउड स्टोरेज के अंदर बैकअप लेके रखना है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, तो वहां पे क्या है, आपको बैकअप का वहां पे ऑप्शन मिलता है, तो हमेशा वो उसको क्या है, आपको बैकअप लेते रहना भाई। क्लाउड स्टोरेज, या आप क्या है, कोई बाहरी हार्ड ड्राइव के अंदर अपना डेटा क्या है, सेव रख सकते हो, ताकि रैंसमवेयर जैसा कोई यहां पे अगर अटैक हो गया तो वो क्या करेगा भैया, कहेगा कि आपका जो डेटा है मैं वो डिलीट कर दूंगा, तो आप कह देना भाई डिलीट कर दो, हमने तो क्या है, बैकअप ले रखा है, अपना डेटा हमने तो पहले ही सेव कर रखा है भाई, हमारे कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगला भाई सुरक्षित वेब ब्राउजिंग, यानी अगर आप कोई जैसे गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, तो उनका प्रयोग करो, तो वहां पे किस प्रकार से करना है, सुरक्षित एक सुरक्षित अपडेट ब्राउजर का उपयोग करना है। यानी आपको देखो एक मान्यता प्राप्त ब्राउजर का ही प्रयोग करना है, उस प्रकार के आपको नहीं प्रयोग करना है, जैसे यूसी ब्राउजर हो गया, जो चाइना का यूसी ब्राउजर है, इस प्रकार के ब्राउजर को आपको प्रयोग नहीं करना है। कुशल राजपूत कह रहा है सर मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, तो बेटा बैटरी अपने फोन को क्या कर लो, चार्ज कर लो, क्योंकि आपको पता होगा आज आपकी देखो इस क्लास के बाद में 3 क्लास क्या है और होने वाली है, और भी क्या है गई व्हीकल है वो आप उनकी बैटरी क्या है भाई फुल रख लेना, क्योंकि कल आपका क्या है महा मैराथन क्लास होने वाली है 16 तारीख को, तो अपनी बैटरी को कल है वो क्या है भाई एकदम फुल रखना, क्योंकि पूरे दिन आपकी क्या है महा मैराथन क्लास चलने वाली है, तो कल अपना रेडी रहना भैया। अगर आपका कोई काम है तो वहां से क्या है छुट्टी भी ले लेना, ठीक है। अगला है भाई सुरक्षित ईमेल प्रैक्टिस, यानी अगर आपका जो भी इसमें यहाँ पे स्पैम या फिशिंग की कोई भी ईमेल आती है, यानी अगर आपको कोई अनसही ईमेल प्राप्त होती है जो कहता है कि भाई आपकी लॉटरी लग गई, या अदर प्रकार की कोई भी ईमेल आती है, तो उस ईमेल के लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। उपयोगकर्ता की अनुमतियां, यानी अधिकार केवल आवश्यकता अनुमति के साथ उपयोगकर्ता खाता बनाए, यानी केवल आवश्यकता है तभी हर वेबसाइट पे जाके क्या है बार बार खाता मत बनाना है, वहां पे कोई भी लॉगिन अकाउंट मत करना, अपनी जीमेल है वो क्या है हर जगह पे नहीं डालनी है आपको।
ये क्या हो गया भैया, हमारा कंप्यूटर को क्या है इस प्रकार से आप सुरक्षित रख सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या है सुरक्षित नेटवर्क का यहाँ पे क्या है प्रयोग करना है। अगर आप देखो यहाँ पे वीपीएन का प्रयोग करते हो, वीपीएन का प्रयोग करके भी अपने कंप्यूटर को क्या है सुरक्षित रख सकते हो। अभय प्रताप कह रहा है 12 टाइम हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे क्या है दिन उगता रहेगा और शाम होती रहेगी और वापस क्या है सुबह होती रहेगी। ये प्रक्रम तो क्या है चलता रहेगा कि भैया सुबह भी होगी, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। बस हमको रुकना नहीं है, हमको क्या है चलते रहना है, हमारा जो लक्ष्य है उस पर क्या है अड़े रहना है भाई। तो वाईफाई सुरक्षा, अपने वाईफाई नेटवर्क को एक मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित रखिए। यानी जो भी आपका वाईफाई पासवर्ड है ना वो भी आपको क्या है यहाँ पे मजबूत रखना है। उसके अंदर भी क्या है अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि भैया वाईफाई के जरिए भी क्या है आप पे अटैक हो सकता है। तो भैया वाईफाई के लिए WPA3 या WPA2 एनक्रिप्शन का क्या है उपयोग करना है भैया। और पब्लिक नेटवर्क पर कनेक्ट करते समय वीपीएन का प्रयोग करना है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना है। अभय प्रताप कह रहा है सेकंड क्लास कब होगी बेटा, जैसे ये क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे के बाद में अगली क्लास वापस क्या कर दी जाएगी, आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। अगला है फिजिकल सुरक्षा। तो लॉक्स और अलार्म अपने पीसी को शारीरिक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। यह हो गया आपका कंप्यूटर कैसे सुरक्षित रखें। अब बात करेंगे कि अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अभी फटाफट क्या है इस क्लास को, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर क्या है इस क्लास को हम खत्म कर देंगे भाई। मेन काम हमारा हो चुका है। अब यहां पे क्या है एक बार क्या है थोड़ा आराम से इसको देखना है एक बार। अगला है मोबाइल को सुरक्षित कैसे रखना है भैया। आपका जो यहाँ पे देखो जो आपका सिलेबस है ना वो एकदम यहाँ पे सिलेबस के अंदर बाकायदा आप चेक कर सकते हो, ये दिया हुआ है कि अपने कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखे, मोबाइल को कैसे सुरक्षित रखे, सोशल नेटवर्किंग साइट को कैसे सुरक्षित रखे, और यहां से क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट अपने मोबाइल के अंदर कोई भी यहाँ पे अपडेट आए वही सेम काम है जो हमने कंप्यूटर के अंदर अपडेट था ना, उसी प्रकार से मोबाइल को भी क्या है लगातार अपडेट करते रहना है। और अपना जो पासवर्ड है और बायोमेट्रिक सुरक्षा है वो क्या है यहाँ पे मजबूत, यहाँ पे आपको मजबूत पासवर्ड लगाना है और बायोमेट्रिक का क्या है यहाँ पे यूज करना है भैया। आगे चले भाई, अगला है एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप। यानी एंटीवायरस और सिक्योरिटी एप्स का आपको क्या है प्रयोग करना है। अगला है अप्रूव्ड एप्स को इंस्टॉल करना है, यानी कि जो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स है उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अदर जगह से जैसे किसी वेबसाइट से कोई ऐप हो गया तो वहां से आपको इंस्टॉल नहीं करना है। केवल गूगल प्ले स्टोर और या ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, थर्ड पार्टी स्टोरेज से ऐप को डाउनलोड न करें। यानी आपको मैंने बताया था अगर आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है उसके अंदर कोई वायरस छुपा हो, या हो सकता है कोई वर्म छुपा हो, कोई स्पाईवेयर छुपा हो। तो इसके लिए आपको क्या है जो एक सुरक्षित सोर्स है वहां से भी आपको क्या है यहाँ पे जो ऐप है वो उनको डाउनलोड करना है। यानी या तो जो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो तो क्या है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और जिनके पास है एप्पल का मोबाइल है वो क्या करो भैया ऐप स्टोर से क्या है ऐप को डाउनलोड किया करो। हर जगह से यहाँ पे आपको क्या है ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। एक अगला है सुरक्षित ब्राउजिंग, यानी आपको सुरक्षित एक ब्राउजर का प्रयोग करना है। और कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो वहां पे एक बात देख लिया करो कि वहां पे HTTP के साथ में एस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। एस का मतलब वो वेबसाइट वहां पे क्या है सिक्योर है भाई। यानी कोई वेबसाइट HTTPS से शुरू हो रही है या नहीं हो रही है वो भी क्या है एक बार चेक जरूर कर लेना। अगला है सुरक्षित वाईफाई और ब्लूटूथ सेटिंग, यानी आपका जो पासवर्ड है आपका वाईफाई का उसको क्या है आपको यहाँ पे हार्ड पासवर्ड का यूज करना है। ब्लूटूथ कनेक्शन केवल विश्वसनीय नेटवर्क और डिवाइस के साथ में कनेक्ट करना है। यानी जब भी आप अपना ब्लूटूथ ओपन करो तो आप क्या है आपको वहां पे अगर कोई यहाँ पे दिखाई दे कि भैया ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन हुई तो हर को साथ में आपको क्या है कनेक्ट नहीं करना है। जो विश्वसनीय यहाँ पे डिवाइस है उनके साथ में क्या आपको कनेक्ट करना है। अगला है डिवाइस ट्रैकिंग और लॉकिंग सिस्टम। भैया ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अपने मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस और जो आईफोन होता है वहां पे भी आपको फाइंड माई आईफोन होता है जैसी ट्रैकिंग सुविधा को सक्रिय करें जिससे आप अपने फोन को खोलने की स्थिति में ढूंढ सके।
यानी इन दोनों को आपको क्या है ऑन करके रखना है। यानी आपका मोबाइल के अंदर एक सिस्टम होता है फाइंड माय डिवाइस, उसको क्या है आपको ऑन करके रखना है कि जब भी आपका मोबाइल कहीं पे गुम हो जाए तो भैया आप क्या है उसको ढूंढ सके। डिवाइस को लॉक करें, यदि आपको फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसे रिमोटली लॉक करने और डेटा को मिटाने का विकल्प भी उपलब्ध होता है। यानी आप क्या है वहां से अपना डेटा मिटा भी सकते हो और रिमोटली अपने फोन को क्या है लॉक भी कर सकते हो। आगे है संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट से सावधान रहे। यानी आपको कोई ईमेल या कोई एसएमएस या किसी सोशल साइट से कोई यहां पे लिंक भेजा जाता है तो हर लिंक को आपको वहां पे क्लिक नहीं करना है। अगला है डेटा बैकअप, डेटा को बैकअप लेके रखना है, अपनी प्राइवेसी सेटिंग को क्या है अपना मजबूती रखना है भाई। ये हो गया मोबाइल का सुरक्षित कैसे रखें। अगला है हमारा ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें भाई। ये लास्ट टॉपिक रहा है, यानी 2-3 मिनट की क्लास हो रही है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, मजबूत पासवर्ड लगाना है, जटिल पासवर्ड का प्रयोग करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है, यानी आपको 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्रयोग करना है। यानी जो भी आपका ईमेल अकाउंट हो गया, इसके अलावा आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसको क्या है 2 स्टेप ऑथराइजेशन करके रखना है, जिसका शॉर्टकट होता है 2FA। और कई बार यहां से क्या है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि 2FA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रख लेना 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होती है। यहां पे सुरक्षा कोड अपने ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट पर द्विचरणीय यानी 2 स्टेप प्रमाणीकरण सक्षम करे, जिसमें आपका एक अतिरिक्त सुरक्षा कोड प्राप्त होता है। जहां पे क्या है अतिरिक्त सुरक्षा कोड प्राप्त होता है। अगला भाई ईमेल और सोशल मीडिया सेटिंग की समीक्षा करें। अपनी सेटिंग को क्या है बार बार चेक करता रहना है कि भैया आपका सेटिंग है वो कहीं भी अदर मोबाइल या अदर यहां पे साइट पे कनेक्ट तो नहीं है। या नियमित रूप से अपना क्या है पासवर्ड आपको बदलते रहना है। मान लो आपको लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं पे आपने कहीं पे डाल दिया है तो पासवर्ड को क्या है तुरंत वहां पे चेंज कर ले भाई। फिशिंग ईमेल और लिंक से क्या है सावधान रहे। अगर आपको क्या है आप सोशल साइट का प्रयोग करते हो तो वहां पे अलग अलग आपको क्या है वहां पे लिंक मिलते हैं, तो हर लिंक पे क्लिक करके आपको क्या है वहां पे ओपन नहीं करना है। अगला नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना। आपको नियमित क्या है अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर का क्या है आपको प्रयोग करना है, जैसे एंटीवायरस एंटी माइलवेयर हो गया, उनका क्या है आपको प्रयोग करना है। लॉगिन गतिविधियों की निगरानी रखनी है, यानी कोई अदर तो आपका यहाँ पे आपकी जो सोशल साइट है या जो आपका ईमेल अकाउंट है वो कोई और तो लॉगिन नहीं कर रहा है, तो वहां पे लॉगिन के अंदर आपको जाके चेक करना है कि आपकी जो ईमेल है सोशल साइट है वो कहां पे लॉगिन की गई है। तो वो भी क्या है भैया आप वहां पे चेक कर सकते हो और वहां से क्या है उसको रिमूव भी कर सकते हो। अगला भैया अकाउंट रिकवरी विकल्प सेट करें, यानी अपने अकाउंट को रिकवरी करने के लिए वहां पे आपको रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी वहां पे ईमेल आईडी भी क्या है डाल के रखनी है भैया। अगला है बैकअप रखे और बैकअप को हमेशा क्या है ऑन रखना है भाई। और इसी के साथ में आज हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की जो क्लास है बेटा वो क्या हो चुकी है खत्म हो चुकी है। अगर देखो फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से क्या कर लेना रिवाइज कर लेना, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। अब